कल की क्लास का कोई डाउट? कल की क्लास का कोई डाउट हो तो आगे की तरफ प्रस्थान किया जाए। आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं, चलो ठीक है सर। तो जैसे कि हमारा ये जीसी लियोंग का चैप्टर नंबर हमने 2 से शुरुआत की थी, ओके। तो हमने कल की क्लास में अर्थ क्रस्ट, अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ा था। अर्थ की लेयर्स में अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ा था। अर्थ क्रस्ट के ऊपर क्या क्या फीचर्स होते हैं बेसिकली वो पढ़े थे, ठीक है। तो माउंटेन्स हो गए थे हमारे, और क्या हो गया था, और क्या था हमारा कल? एक तो माउंटेन्स थे और दूसरा था हमारा रॉक्स। हाँ, रॉक्स, ठीक है। अभी हमने आज हम करेंगे सर प्लेट्यूस। पठार, हिंदी में पठार बोलते हैं, ओके। प्लेट्यूस के बारे में पढ़ेंगे। प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू, ठीक है। प्लेट्यू क्या होता है? एलिवेटेड अपलैंड्स विद एक्सटेंसिव लेवल सरफेसेस। एलिवेटेड अपलैंड, अब एलिवेटेड का मतलब कि उठी हुई, ठीक है। हाइटेड विद एक्सटेंसिव लेवल सरफेसेस, यानी उसका जो सरफेस होता है, सरफेस एरिया होता है, वो काफी एक्सटेंसिव होता है, यानी कि काफी ज्यादा चौड़ा होता है, तो काफी ज्यादा क्षेत्रफल में फैला होता है, ठीक है। इस तरह से एक्सटेंसिव लेवल सर्विसेज, ठीक है। ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड्स, ठीक है। इसको टेबल लैंड्स भी बोलते हैं क्योंकि इसकी जो शेप है वो टेबल जैसी है, तो दैट्स वाई इसको टेबल लैंड्स भी बोला जाता है, ठीक है। देखो माउंटेन्स में प्लेट्यूज में क्या फर्क है? माउंटेन्स में थोड़ी सी समिट होती है, समिट मतलब हाइट होती है, थोड़ा सा जो ऊपर का गुंबद सा होता है ये कॉनिकल होता है, ठीक है। लेकिन जो प्लेट्यूज होते हैं ये थोड़े से फ्लैटेंड होते हैं, एक्सटेंसिव लेवल सर्फेसेस, ओके। दैट्स व्हाई दे आल्सो नोन एज टेबल लैंड्स, ठीक है। कितनी तरह के होते हैं? एक तो होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्यू। टेक्टोनिक वर्ड जहां आ गया ना, टेक्टोनिक का मतलब यह है कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू अर्थ मूवमेंट्स, यानी कि धरती के अंदर जो भी हलचल होती है, ठीक है, जो भी प्लेट मूवमेंट्स होती है या अर्थक्वेक्स होते हैं, ठीक है, जो भी टेक्टोनिक मूवमेंट्स यानी धरती के नीचे जो मूवमेंट्स होती है, फॉर्म्ड बाय अर्थ मूवमेंट्स व्हिच कॉज अपलिफ्ट, यानी कि जब प्लेट्स हिलती हैं, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं आपकी, जब वो हिलती हैं तो जिस वजह से धरती में मूवमेंट होती है, ठीक है, उसकी वजह से जैसे मूवमेंट होती है तो हल्की सी ये अपलिफ्ट हो जाती है, ओके। फॉर्म्ड बाय अर्थ मूवमेंट्स व्हिच कॉज अपलिफ्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स, जो मैंने अभी आपको बताया। फॉर एग्जांपल डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू जो राइज अप हुआ है, यू कैन से दैट इट इज बिकॉज ऑफ द अर्थ मूवमेंट्स, अर्थ मूवमेंट की वजह से, ठीक है। हम लोग ना वो करेंगे, क्या कहते हैं, जब रिवर्स करेंगे ना, जब, तब मैं आपको डेक्कन प्लेट्यू के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से ही डेक्कन प्लेट्यू की जो अपलिफ्टमेंट है वो ही है, ठीक है। प्लेट्यू इनक्लोज्ड बाय फोल्ड माउंटेन्स नोन एज इंटरमोंटेन प्लेट्यू। सपोज ये प्लेट्यू है, ये प्लेट्यू बना हुआ है, अगर इसके आसपास अ, दो माउंटेन्स हैं, ठीक है, इसके आसपास माउंटेन है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे इंटरमोंटेन प्लेट्यू, ठीक है। यानी माउंटेन इसके चारों ओर है, ठीक है, और बीच में प्लेट्यू है। अ प्लेट्यू enclosed by fold mountains known as intermontane plateau, for example Tibetan plateau, which is enclosed by Himalayan and sorry, which is enclosed by Himalayas and Kunlun, ठीक है। और बोलिवियन प्लेट्यू which is enclosed by Andes mountain, ओके। एंडीज कहाँ पे है? एंडीज माउंटेन कोई बताएगा? शायद कल बताया था, शायद कल बताया था। यूरोप, थप्पड़ खाइए, यूरोप बोला तो साउथ अमेरिका। जिन्होंने चीटिंग मारी है उनको भगवान माफ नहीं करेगा, पहले ही बोल देता हूँ, आज जिसने चीटिंग मारी उसको भगवान माफ नहीं करेगा, इसलिए वही आंसर देना जो बिना चीट करे, बिना गूगल की आंसर दे, ओके। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा यहाँ कोई टेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है ना, कि कौन जल्दी से गूगल करेगा फटाफट। तो प्लीज मेक श्योर कि नो नीड टू कॉपी। प्लेट्यू क्लोज बाय फोल्ड माउंटेन नोन एज इंटरमोंटेन प्लेट्यू। आपको पिक्चर में दिखा देते हैं, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे माउंटेन रेंजेस दिख रही हैं आसपास दो, और बीच में ये प्लेट्यू है, दैट इज फ्लैटेंड सरफेस, एक्सटेंसिव लेवल सरफेस, ठीक है। देख रहे हो ना, माउंटेन का जो सरफेस है वो कम है, ठीक है,
और ये जो प्लेट्यू का सरफेस है ये क्या है, काफी एक्सटेंसिव है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज टेबल लैंड्स, इसलिए इनको टेबल लैंड्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू, अ प्लेट्यू क्लोज बाय द माउंटेन रेंजेस। ओके, जैसे कि पिक्चर में और भी तरह के प्लेट्यूज, एक तो इंटरमाउंटेन, ये तो मैंने आपको बता दिया, एक होता है सर पीडमोंट प्लेट्यू। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये काफी सिंपल इसकी डेफिनेशन है। पीडमोंट मतलब कि जो माउंटेन के पैर में होता है, फुट में होता है, उसको बोलते हैं पीडमोंट प्लेट्यू। ये माउंटेन दिख रहा है आपको, इसके फुट में ये प्लेट्यू है। ठीक है, इसको पीडमोंट प्लेट्यू। ठीक है, द वर्ड पीड हेयर डिनोट्स फॉर फुट। ठीक है, माउंटेन के फुट में जो प्लेट्यू है उसको पीडमोंट प्लेट्यू बोलेंगे। वेरी सिंपल, इसमें कोई इसकी डेफिनेशन रटने की भी जरूरत नहीं है, मूर्खता होगी कि अगर आप इसकी डेफिनेशन रटोगे या इवन की लिखोगे भी। ठीक है, वेरी क्लियर फ्रॉम इट्स नेम। अगर आपको डेफिनेशन, अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है ना, यू कैन इजीली मेक द डेफिनेशन। ओके, तो प्लीज मेक श्योर कि आपको वर्ड का मीनिंग क्लियर हो। ओके, इंटर माउंटेन, जिसके माउंटेन चारों तरफ हो, माउंटेन के बीच में हो, जो इंटर माउंटेन, माउंटेन के जो बीच में हो। ठीक है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू, पीडमोंट प्लेट्यू, माउंटेन के जो पैर में हो, पीडमोंट प्लेट्यू। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, जो कॉन्टिनेंट के बीच में हो, जैसे कि यहाँ पे, जैसे इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे कौन सा सी है लेफ्ट साइड में, अरेबियन, और यहाँ पे कौन सा है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। अब ना लगा रहे हो ना 2 रुपए वाला दिमाग, पी से पैर है। मैंने बताया कि पीड का मतलब याद रखो फुट है। ठीक है, पी से कल को पेनिनसुलर प्लेट्यू होगा, उसका भी लिख के आओगे, पी से पैर है, उसमें कैसे लगाओगे दिमाग। ठीक है ना, जिसकी जायज बनती है ना डेफिनेशन, तुक्का उसी का लगाओ, अपना ये 1 रुपए वाला दिमाग मत लगाया करो। ठीक है, नाम से क्लियर है ना यार, पीडमोंट प्लेट्यू, इसमें इसकी वो लगाने की, निमोनिक्स बनाने की क्या जरूरत है, पी से पैर है, कल को एल से लात लगा दोगे, लावा प्लेट्यू है, अब उसमें से लात कहाँ से निकल रही है मेरे भाई। ठीक है ना, ऐसी जाहिलों वाले काम सुबह सुबह। अभी टाइम कितना हुआ, 11:51 हुआ, अभी से बैठ जाते हो क्या। अब देखो, इधर देखो, ये सुबह सुबह यार मेरे को अच्छा नहीं लगता यार, सुबह सुबह मैं किसी को जलील करूं। तुम मेरे भाई जैसे हो, छोटे भाई जैसे हो। ठीक है, ऐसी कुछ भी सुबह सुबह, ठंड का मौसम वैसे ही है, ऐसे तुम बेइज्जती कराने में तुल रहे हो। ओहो हो, हे प्रभु, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो देखो देखो, ये समझ आ गया, कॉन्टिनेंटल पीडमोंट प्लेट्यू तो समझ आ गया, माउंटेन के फुट पे। ठीक है, पीड बोले तो फुट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू जो कॉन्टिनेंट के बीच में, जैसे हमारा ये इंडिया है, इंडिया के लेफ्ट साइड में है आपका अरेबियन सी, और राइट साइड में आपका बे ऑफ बंगाल, और बीच में है कॉन्टिनेंट, दैट इज इंडिया। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट के बीच में है जो, कौन सा प्लेट्यू है यहाँ पे बीच में, तो जैसे बताएंगे कौन सा प्लेट्यू है यहाँ पे, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। ओके, वेरी गुड कोमल, डेक्कन प्लेट्यू है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, इसकी कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, इसलिए मैंने लिखी नहीं है। उसके बाद आता है एक वोल्केनिक प्लेट्यू। ठीक है, अर्थ क्रस्ट होती है सर, बताया था कल आपको, क्रस्ट होती है, क्रस्ट में से लावा निकलता है, मोल्टन लावा। ठीक है, सेमी लिक्विड होता है, इसलिए इसको मोल्टन, मोल्टन का मतलब सेमी लिक्विड होता है। ठीक है, ना ही लिक्विड ना ही सॉलिड, सेमी लिक्विड। ठीक है, स्प्रेड ओवर सरफेस फॉर्म एंड विच फॉर्म सक्सेसिव शीट्स ऑफ बसाल्टिक लावा। ठीक है, उसमें से शीट्स बनती है बसाल्टिक लावा की, विच फॉर्म द लावा प्लेट्यू। ठीक है, मतलब धरती है, धरती के नीचे मोल्टन लावा है। ठीक है, वो निकलता है बाहर, और बाहर वो एक तरह से शीट्स बनाता है। ठीक है, इस तरह से फैल जाता है। ठीक है, जब वो फैल जाता है तो वो ऐसे ऐसे प्लेट्यू बन जाता है, लावा प्लेट्यू बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एंट्रीम प्लेट्यू इन नॉर्दर्न आइलैंड आयरलैंड एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, बसाल्टिक लावा फैला हुआ है उसमें, डेक्कन प्लेट्यू के ना नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। ओके, तो प्लीज मेक श्योर, वोल्केनिक प्लेट्यू का आपको दृश्य दिखा देते हैं, ये पिक्चर डाली हुई थी, जैसा कि देख सकते हो आप। एक और पिक्चर है,
वोल्केनिक प्लेट्यू, ठीक है, यहाँ से लावा निकलता है, ज्वालामुखी फूटता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये सभी। जो लावा है वो बसाल्टिक लावा है, ओके। उसके बाद आता है सर डाइसेक्टेड प्लेट्यू, ठीक है। अच्छा, डाइसेक्ट और बाइसेक्ट में कोई बच्चा बताएगा क्या फर्क होता है, बिना गूगल किए? हाँ, डाइसेक्ट और बाइसेक्ट में क्या फर्क है? डाइसेक्ट और बाइसेक्ट, हाँ बिल्कुल सही बोला मीनू ने। बाइसेक्ट का मतलब कि उसको कट करना दो पार्ट्स में, ठीक है। बट डाइसेक्ट का मतलब होता है कि उसको कट करना बट नॉट एग्जैक्टली इन टू पार्ट्स, बट इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। डाइसेक्ट मतलब कट करना बट कट इनटू डिफरेंट पार्ट्स। वो गूगल करके चीरा फाड़ी बता रही है कि उसका मतलब चीरा फाड़ी है, ठीक है। ठीक है, डाइसेक्ट मतलब, बाई का मतलब बाई, काम वाली बाई नहीं, बाई मतलब टू, ओके, दो, बिल्कुल बिल्कुल, बाई मीन्स टू पार्ट, ठीक है। और डाइसेक्ट मतलब कट इनटू डिफरेंट पीसेस, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन बाय रनिंग वाटर, आइस, विंड, ओके। मतलब कि वेदरिंग और इरोजन हो रही है, ठीक है, बाय रनिंग वाटर, आइस और विंड, ठीक है। And extensive plateau gradually worn down and surfaces made irregular। और जो इतना बड़ा प्लेट्यू था, वो कह रहा है जो एक्सटेंसिव प्लेट्यू था इतना बड़ा, ठीक है, वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे उसकी कटिंग हो रही है और उसका सरफेस जो है वो इरेगुलर बना दिया गया, तो उसके लिए उसको नाम दे दिया गया डाइसेक्टेड प्लेट्यू, ओके। जैसे डाइसेक्टेड बाइसेक्ट के बारे में भी लिखा हुआ, डाइसेक्ट मींस मैथमेटिकली कट समथिंग इनटू पीसेस rather than to merely cut into two, though bisect means to cut something into two parts, ठीक है, वेरी सिंपल डेफिनेशन। जैसे कि आप देख सकते हो डाइसेक्टेड प्लेट्यू, देखो ये इतना बड़ा टेबल लैंड थी, पहले ये इतनी बड़ी टेबल लैंड थी, ऐसे फ्लैट एक्सटेंसिव सरफेस था, लेकिन इसको कुछ रिवर्स ने, रनिंग एजेंट्स ने, रिवर्स ने, विंड्स ने, ठीक है, आइस ने इस तरह से कटिंग कर दी है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, समझ आ रहा होगा डाइसेक्टेड प्लेट्यू का, ऐसे कट कर दिया, इतना बड़ा था तो धीरे धीरे कट होता चला गया, ओके। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए डाइसेक्टेड प्लेट्यू में, ओके। ये भी थोड़ा सा और क्लोज पिक्चर दिखाई हुई है डाइसेक्टेड प्लेट्यू की, कैसे कट किया हुआ है यहाँ पे रिवर्स ने, रनिंग वाटर ने, ओके, विंड्स ने, ओके। यहाँ से दिख रहा है आपको डाइसेक्ट हुआ हुआ? किसी बच्चे को कुछ पूछना हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए डाइसेक्टेड प्लेट्यू में, वेरी सिंपल। हाँ, लाइक इरोजन नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ इरोजन, इरोजन ही तो हुई है देवी जी। वो कह रही लाइक इरोजन, लाइक इरोजन का है भाई, लाइक नहीं, इरोजन ही है, इरोड ही हुआ है। इरोड का मतलब क्या हुआ, वेयरिंग अवे ऑफ मटेरियल, ठीक है। आप आप बाहर गई, एकदम से बहुत ही तेज हवा चल गई और आपके बाल उड़ गए एकदम से, इरोजन होगी ना देवी जी, ठीक है ना। अच्छा देवी नहीं है, अच्छा, अरे पाजी हो पाजी, एक्चुअली क्या हो रहा है, नाम ऐसे अमनदीप, हरमन, ये इस तरह के नाम थोड़े से वैसे लगते हैं, कंफ्यूजन रहता है इसमें, देवी जी हैं, देवता जी हैं। अच्छा पाजी, समझ आ गया आपको? मेन चीज ये है, आपको समझ आ गया, देवी देवता हो वो तो बात की बात है, ये तो समझ आ गया, ये तो समझ आ गया, मतलब आप गए, आपके कपड़े उड़ गए, इरोजन हो गया आपकी, ठीक है ना, वेयरिंग अवे ऑफ मटेरियल, समझे। तो ये भी एक तरह से वेयरिंग अवे ऑफ मटेरियल, इरोजन भी हुई, वेदरिंग भी हुई, ठीक है। तो प्लेट्यूज जोन से होते हैं वो काफी मिनरल रिच होते हैं, उसमें काफी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो मिनरल्स पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है, दे ऑल आर एक्टिवली माइंड, ठीक है, उनकी माइनिंग होती है सर। एग्जांपल अफ्रीकन प्लेट्यू सर, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे गोल्ड पाया जाता है, डायमंड, कॉपर, मैग्नीशियम,
क्रोमियम। ठीक है, याद रखना जितने भी प्लेट्यू हैं वो मिनरल रिच हैं एंड दे ऑल आर एक्टिवली माइंड। ओके, फॉर एग्जांपल अफ्रीकन प्लेट्यू जिसमें गोल्ड पाया जाता है, डायमंड पाया जाता है, कॉपर, मैग्नीशियम और क्रोमियम। ब्राजीलियन प्लेट्यू इसमें आयरन, मैग्नीशियम। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू जो अपने इंडिया का, भारत का, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, कोल पाया जाता है और आयरन पाया जाता है। ओके, यू हैव टू रिमेम्बर all other names also, ठीक है, which was not included in this slide। आप और भी नेम ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल एक बच्चा पूछ रहा था यार कि सर मैप कैसे करने हैं, मेरे को समझ नहीं आई, मतलब क्वेश्चन समझ नहीं आई कि भाई करने कैसे हैं, मतलब अब क्या उसमें क्या चीज बताऊं मैं। इसका वैसे तरीका सिंपल सा बताता हूँ एक आपको। मेरे को बड़ा फोबिया था यार मैप से, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब मेरे को देख के खुंदक चढ़ती थी, अरे यार ये क्या है, मैप क्या चीज है ये, मतलब इसको हम क्यों करें। ठीक है, तो हमने, मेरा एक फ्रेंड था, अभी वो जम्मू कश्मीर में है, स्टेट पुलिस में। तो उसने मेरे को एक बहुत ही इजी वे बताया था। इजी वे क्या मतलब, अ, था तो कुछ नहीं, और उसने मेरे को इंटरेस्ट बेसिकली पैदा किया। ठीक है, उसने क्या किया, एक तो उसने कहा कि एक तो प्लेन, एक तो A4 साइज की शीटें लगी होती हैं, एक नोटबुक आती है एक, ऐसे दिखाता हूँ एक सेकेंड, इस तरह की ना ये नोटबुक होती है ऐसे, तो इसमें प्लेन पेजेस होते हैं ऐसे, इसमें ऐसे प्लेन पेजेस होते हैं, मतलब शीटें ही प्लेन होती हैं। ठीक है, लाइन वाली शीटें नहीं होती, दिख रही होंगी आपको। ठीक है, ऐसे दिख रही हैं। तो इसमें क्या करना होता है, हमने हमने सबसे पहले, ये मेरी तब की नोटबुक है, तब की नोटबुक है, मतलब उस टाइम की जब से यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की। ठीक है, इसमें क्या करना है सर, आपने सबसे पहले उठाना है अपना इंडिया उठाओ। ठीक है, ज्यादा बाहर मत जाओ, पहले सबसे पहले इंडिया उठाओ। ठीक है, आज इंडिया में, हम इंडिया के मैप में हमने क्या मार्क करने हैं, हमने सारे प्लेट्यूज मार्क करने हैं कि इंडिया में प्लेट्यूज कहाँ पे हैं। ठीक है, प्लेट्यूज लिख लिए, डेक्कन प्लेट्यू लिख लिया, छोटा नागपुर प्लेट्यू लिख लिया। ओके, इनके बारे में हल्की सी डिटेल लिख दी, डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे है, कौन सा वोल्केनिक प्लेट्यू है। ओके, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू है, यस कॉन्टिनेंटल भी है, वोल्केनिक भी है। वोल्केनिक क्यों है, क्योंकि इसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बसाल्टिक लावा निकलता है। ठीक है, ठीक है, इसका जो ओरिजिन है वो वोल्केनिक है, दैट्स व्हाई। अच्छा, एक दो बातें लिख दी। अच्छा, यहाँ से कौन सी रिवर्स निकलती हैं, जैसे नर्मदा निकलती है, ताप्ती निकलती है। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद छोटा नागपुर प्लेट्यू में आ गया, इसके बारे में दो तीन लाइनें लिख दी, कौन सी रिवर निकलती है, कोई नेशनल पार्क वगैरह है या नहीं, मतलब पहले डायग्राम बनाया हमने, उसके बाद नीचे बुलेट पॉइंट्स में ऐसे पॉइंट्स लिख दिए डेक्कन प्लेट्यू करके। ठीक है, उसके बाद अगले दिन, एक एक दिन सिर्फ आपने 25 मिनट देने हैं, ज्यादा नहीं देने, 20 से 25 मिनट, बस आधा घंटा देना मैक्सिमम। ठीक है, अगले दिन किया हमने, अगले दिन आज माउंटेन्स की बारी आ गई, चलो जी इंडिया के माउंटेन्स उठा लिए। ठीक है, इंडिया में माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। उसके बारे में नीचे दो दो लाइनें लिख दी। ठीक है, ये हिमालय हो गया, काराकोरम रेंज होगी। ठीक है, इनके बारे में बुलेट पॉइंट्स में लिख देना है। ओके, उसके बाद अगले दिन चले गए जी अगले दिन रिवर्स का मैप बना दिया। ओके, फिर इसी तरह दो तीन चीजों को और बना दिया। उसके बाद फिर दूसरा कॉन्टिनेंट उठा लिया, ऑस्ट्रेलिया उठा लिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट्स लिख दिए, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है। ठीक है, उसकी रिवर सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक दो पढ़ लो। ठीक है, मुरे रिवर, डार्लिंग रिवर, दो चार रिवर पढ़नी है यार, ज्यादा नहीं। ओके, अच्छा, फिर न्यूजीलैंड उठा लिया, छोटे छोटे से शुरुआत करो। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका उठा लिया, नॉर्थ अमेरिका उठा लिया। तो इस तरह से बनाओगे ना तो ज्यादा इजी होगा। आप सोचोगे कि ऐसे मैप देखोगे ना और सोचोगे कि अच्छा मैप को मैं देख के रट लूं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, वो एक तरीका होता है। तो फिर हम क्या करते थे कि जैसे सपोज करो आज हमने, मैंने और उसने, शाकिर नाम था उसका, यार दोस्त का, तो हम लोग जैसे उसका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल था, मेरा, मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल उसकी वजह से लिया था। तो, उसी ने ही इंटरेस्ट पैदा किया था। तो हम लोग क्या कहते हैं, शाम को ना, जब जैसे सपोज ऑस्ट्रेलिया हमने आज लिखा कि आज ना कल ना ऑस्ट्रेलिया करके आना है, तो वो ऑलरेडी वहां पे जाता था, क्या कहते हैं अपना, कोचिंग जाता था उसकी ऑप्शनल की ना। तो मैं उस टाइम कोचिंग नहीं ले रहा था ऑप्शनल की। तो जब वो आता था तो वो मेरे से पूछता था, हाँ अभी ऑस्ट्रेलिया का बता, ये डेजर्ट कहाँ पे है,
ये रिवर कहाँ पे है, अच्छा ये यहाँ पे है, अच्छा फलाने प्लेट्यू के नीचे कौन सा प्लेट्यू है, वो रिवर्स को बाइसेक्ट कौन कर रहा है, तो इस तरह से, ठीक है। प्लीज मेक श्योर कि आप इस तरह से डेली अगर मैप करोगे ना तो बहुत इजीली हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा ना बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा इकट्ठा एक साथ करना। आप सोचोगे कि यार मैं तो प्री के टाइम करूंगा या करूंगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा एक और चीज भी है, सपोज करो न्यूज के अंदर कोई भी रिवर के बारे में आता है या कोई भी प्लेट्यू के बारे में आता है, तो न्यूज उस इसी मतलब नोटबुक में ही उसका मैप बनाओ, ठीक है। ये कहाँ पे है लोकेट करो उसको मैप में, ठीक है। फिर उसके बारे में जो भी न्यूज है 2-4 बुलेट पॉइंट्स में लिख के उसको खत्म करो, ठीक है। इस तरह करोगे तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा मैप, अदरवाइज थोड़ा सा लगेगा मुश्किल, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हाँ, जनरली पीपल हैव मिसकंसेप्शन अबाउट प्लेट्यू एंड माउंटेन, ठीक है। माउंटेन और प्लेट्यू में क्या डिफरेंस क्या होता है, अभी मैंने वैसे आपको बता दिया था शुद्ध हिंदी में, फिर भी आपको इंग्लिश वर्जन समझा देते हैं। माउंटेन इज लार्ज, ठीक है, नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है, नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस राइजिंग अब्रप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग लेवल, ठीक है। और प्लेट्यू क्या, प्लेट्यू इज रिलेटिवली फ्लैट टेरेन दैट इज raised significantly above the ground, okay. Mountain has an elevated pointed structure, मैं आपको बताया था माउंटेन हैज एलिवेटेड pointed structure like this, okay. A plateau is a flat topped mountain or elevated area with a flat top, ठीक है। इसका जो टॉप होगा ये फ्लैट होगा और इसका क्या होगा पॉइंटेड स्ट्रक्चर, ओके। एग्जांपल दिए हुए हैं जैसे कि तिब्बतन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, कोलोराडो प्लेट्यू, कोलंबिया अंटार्कटिक, ओके। और प्लेट्यू के एग्जांपल दिए हुए हैं माउंट सेंट हेलिना, माउंट फूजी, एल्प्स, एंडीज, रॉकीज, हिमालयास एटसेट्रा, ओके। तो बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए माउंटेन्स और प्लेट्यू में। उसके बाद आते हैं सर हमारे प्लेन्स। प्लेन्स क्या होते हैं सर, ये प्लेन्स वो वाले प्लेन नहीं है, एरोप्लेन वाले प्लेन नहीं है, ये प्लेन समतल भूमि, ठीक है, जो भूमि है आपकी जमीन है, ठीक है, एरिया ऑफ लो लैंड, ठीक है, इधर लेवल, या तो लेवल होगी या तो ऐसे एकदम लेवल होगी सीधी, या अंडुलेटिंग होगी जैसे ये है, थोड़ी सी उबड़ खाबड़, मतलब कहने का मतलब है हिंदी में, ठीक है। या तो लेवल्ड होगी या फिर अंडुलेटिंग होगी। इट सेल्डम राइजेस, सेल्डम मतलब धीरे, कभी कभी, फ्यू मोर देन फ्यू हंड्रेड फीट अबव द सी लेवल, ठीक है। बेस्ट लैंड ऑफ अ कंट्री, इसको बेस्ट लैंड कंसीडर किया जाता है बिकॉज इट इज इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, ठीक है। जो आपके खेत वेत होते होंगे आपके घर के भी आसपास होंगे, पंजाब वगैरह के बच्चों को तो पता ही होगा, खेत वेत देखे होंगे हरियाणा पंजाब के बच्चों ने। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स कंसंट्रेटेड हियर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। व्हेन प्लेन्स ट्रैवर्स्ड बाय रिवर्स मोस्ट ऑफ देम आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडो गैंगेटिक प्लेन आपने सुने ही होंगे, भाबर, तेराई, बांगर, ये सुने हैं आपने, बांगर, तेराई, भाबर, चलो सुने, ठीक है। मिसिसिपी प्लेन, यांगसी प्लेन, ठीक है। आपने सुना होगा इंडो गैंगेटिक प्लेन, वेरी इंपॉर्टेंट। यांगसी रिवर कहाँ पे है, कोई बताएगा यांगसी रिवर, भाबर, तेराई, भांगर, खादर, बाबर, तेराई, भांगर, खादर, किया था यार शायद हमने, है ना, उसमें किया था मेरे ख्याल से, किसमें किया था हम लोग क्रॉप्स वगैरह कर रहे थे, पता नहीं कुछ किया था। हाँ चाइना, बिल्कुल सही बोला सर, यांगसी प्लेन इज इन चाइना, यांगसी रिवर इज इन चाइना। हाँ सोयल में किया था, ओके 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 ओके। भाबर, तेराई, बांगर, खादर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये सारे क्या है, प्लेन्स के नाम है, ठीक है, बाबर, तेराई, बांगर, खादर, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटेंसिवली कल्टीवेट होते हैं, ठीक है। इनकी जो जमीन है ये काफी उपजाऊ होती है, लुवियल सॉइल पाई जाती है, ओके। तो प्लीज मेक श्योर कि आपको याद हो। मिसिसिपी रिवर कहाँ पाई जाती है, वेरी फेमस रिवर, बिना चीटिंग मारे बताना।
अफ्रीका, गलत जवाब। नॉर्थ अमेरिका। ओके, तो याद रखना। तो ये प्लेन समझ आ गया, एरियाज ऑफ लो लैंड इधर लेवल और undulating, seldom rises more than few hundred feet above sea level. Okay, best land of a country, it is intensively cultivated, population and settlements concentrated here. When plains traversed by rivers, most of them are economically important. Okay, for example, Indo-Gangetic plain, Mississippi plain, Yangtze plain. Okay, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लेन, प्लेन्स के टाइप्स। ठीक है, सबसे पहला है स्ट्रक्चरल प्लेन्स, दैट इज स्ट्रक्चरल डिप्रेस्ड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट एक्सटेंसिव नेचुरल लो लैंड ऑन द अर्थ surface. Okay, formed by horizontally bedded rocks, relatively undisturbed by crustal movements of the earth. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ स्ट्रक्चरली डिप्रेस्ड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड में है ये स्ट्रक्चरल प्लेन्स, मोस्ट एक्सटेंसिव नेचुरल लो लैंड ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सटेंड है, एक्सटेंडेड है, मतलब ज्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई है, फैले हुए हैं। फॉर्म्ड बाय हॉरिजॉन्टली बेडेड रॉक्स व्हिच वाज रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड बाय क्रिस्टल मूवमेंट फ्रॉम द ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब इसमें क्रिस्टल मूवमेंट हुई ही नहीं, यानी कि जो धरती की जो मूवमेंट्स होती है, जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती है, वो नहीं हुई इसमें। ठीक है, और लिखा हुआ है ना रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड बाय क्रिस्टल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, फॉर्म्ड बाय हॉरिजॉन्टली बेडेड रॉक्स। उसके बाद आता है सर आपके डिपोजिशनल प्लेन, फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स ब्रॉट बाय वेरियस एजेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के एजेंट्स कौन होंगे, वही यार मैं कितनी बार बता चुका हूँ, रिवर्स, वाटर, विंड, इवन की ग्लेशियर्स। ठीक है, ये सारे डिपॉजिट करके आपके प्लेन पे आ जाएंगे। ठीक है, मतलब एक प्लेन पे इकट्ठे कर देंगे छोटे छोटे मटेरियल। ठीक है, जैसे कंकड़ पत्थर वगैरह ये सब। ठीक है, उसको बोलेंगे डिपोजिशनल प्लेन। जैसे कि अलूवियल प्लेन्स, जैसे मैंने आपको बताया था ना, भाबर तराई बांगर खादर जब हम कर रहे थे, खादर पे जो नदियां हैं वो चट्टानों को काट कर, पहाड़ों को काट कर मटेरियल लेके आती है और यहाँ पे बिछा देती है, जिस वजह से अलूवियल मिट्टी जो क्या है रिन्यू हो जाती है हर साल। मैंने आपको बताया था शायद, अगर आपको ध्यान हो। ठीक है, इसको फ्लड प्लेन्स भी बोलते हैं, लुवियल प्लेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, डेल्टाइक प्लेन्स। ठीक है, ये सारे डिपोजिशनल प्लेन है, डेल्टाइक प्लेन, फ्लड प्लेन, लुवियल प्लेन। डेल्टाइक का भी बताया था मैंने, सुंदरबन डेल्टा बताया था, याद करो। रिवर आती है ऊपर से, मटेरियल लेके आती है और सारा यहाँ पे छोड़ देती है, सुंदरबन डेल्टा। इसका मैंने बताया था कि इसकी जो मिट्टी है जो काफी ज्यादा क्या है, उपजाऊ है। ओके, जैसे कि लिखा हुआ है नाइल डेल्टा इज इन इजिप्ट which is famous for rice cultivation, cotton cultivation. Okay, Ganga Delta, which is famous for rice cultivation and जूट कल्टीवेशन। जूट की कल्टीवेशन होती है सबसे ज्यादा आपकी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये डिपोजिशनल प्लेन है, जैसे कि दिख रहा होगा आपको, जैसे नदियां आ रही हैं ऊपर से पहाड़ों को काटती हुई आ रही हैं और यहाँ पे अपने साथ साथ कंकड़ पत्थर लेके आ रही हैं, तो यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए इन्होंने। ये एरिया देख रहे हो आप, यहाँ डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, ये जो एरिया है ना, ये आ, ये काफी ज्यादा उपजाऊ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फियर है, जो डर है, वो इस चीज का है कि यहाँ पे कभी भी आपके फ्लड्स आ सकते हैं, यानी बाढ़ आ सकती है। तो प्लीज मेक श्योर कि ये आपको रिमेम्बर है। ये समझ में आ रहा है डिपोजिशनल प्लेन कि रिवर से कैसे कटिंग की और कहाँ पे डिपॉजिट किया। ठीक है, ये प्लेन्स है, फर्टाइल लैंड, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला देवी जी ने। इसमें कोई ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। रिवर्स आई, जैसे सपोज करो यहाँ से रिवर, यहाँ यहाँ इधर पहाड़ है, यहाँ कुछ भी है। ठीक है, यहाँ से रिवर आई, इसको काटा, काट के जो कंकड़ पत्थर लेके आई थी वो इसने यहाँ डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, तो ये बन गया प्लेन, जिसको बोला हमने डिपोजिशनल प्लेन। डिपोजिशनल प्लेन बोल लो, चाहे इसको फ्लड प्लेन भी बोल सकते हैं, डेल्टाइक प्लेन भी होते हैं इसी तरह से। ओके, डिपोजिशनल प्लेन की एक और पिक्चर है ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ये सारे डिपोजिशनल प्लेन है। ओके,
ये ये रिवर्स है और ये साथ में डिपोजिशनल प्लेन्स है। ओके, देखो देख रहे हो जैसे यहाँ ये पहाड़ नजर आ रहे हैं, पहाड़ को काट के कोई नदी आ रही होगी, इधर से ग्लेशियर्स भी आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सर आपके, हाँ, जो कोस्टल रीजन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपना इंडिया है, ठीक है। ये इंडिया की कौन सी कोस्ट है? ये कौन सी कोस्ट है? वेस्ट कोस्ट। और ये ईस्ट कोस्ट, ठीक है। कोस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बगल में पानी है, ठीक। कोस्टल एरिया, कोस्ट बोले तो हिंदी में तट बोलते हैं, है ना? तट बोलते हैं ना मेरे ख्याल से कोस्ट को हिंदी में, हाँ तट ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे रिवर आई, जैसे मैंने आपको बताया डेक्कन प्लेट्यू है, उसके यहाँ नर्मदा ताप्ती रिवर है, तो यहाँ से जब ड्रेन होगी, जैसे अरेबियन सी में ड्रेन होने से पहले यहाँ पे कुछ मटेरियल डिपॉजिट कर देगी, कहाँ पे? तट पे, यानी कोस्ट पे डिपॉजिट कर देगी, ठीक है। तो वो कह रहा है कोस्टल रीजन्स वेव्स और विंड्स ड्राइव बीच मटेरियल मड सैंड एंड डिपॉजिट देम ऑन कोस्टल एरिया, ठीक है। और कोस्टल एरिया पे जाके डिपॉजिट कर देती है, ठीक है, मड सैंड एटसेट्रा, ठीक है। विंड में ब्लो एओलियन डिपॉजिट, एओलियन मतलब कि वेरी फाइन पार्टिकल्स व्हिच इज नोन एज लोइस। वो छोटी छोटी, मैंने आपको बताया ना, मिट्टी के कण होते हैं, उनको एओलियन डिपॉजिट कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ प्रीलिम्स में कि एओलियन डिपॉजिट मींस अ वेरी फाइन पार्टिकल्स, बहुत ही बारीक से पार्टिकल, व्हिच इज आल्सो नोन एज लोइस। ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि लोइस किसको बोलते हैं? लोइस मींस वेरी फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। एंड डिपॉजिट देम अपॉन हिल्स, वैली और प्लेन्स व्हिच फॉर्म द लोइस प्लेट्यू, ठीक है ना। आपकी रेत होती है ना, छोटे छोटे कण उसके, ठीक है, वो सारे डिपॉजिट हो जाते हैं अगर हिल्स पे, वैलीज पे और प्लेन्स पे, तो जिस वजह से क्या बन जाता है? लोइस प्लेट्यू बन जाता है। ओके, फिर आते हैं सर आपके इरोजनल प्लेन। इरोजनल प्लेन विच इज कार्व्ड बाय एजेंट्स ऑफ इरोजन, जैसे कि एजेंट्स ऑफ इरोजन तो पता ही आपको, रिवर्स, रेन, आइस, विंड एटसेट्रा, ठीक है। टू स्मूथ आउट द रेगुलरिटीज ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि जो प्लेन है ऑलरेडी, ठीक है, अब हुआ क्या? रिवर्स ने, आइस ने, विंड ने इसको इरोड कर दिया, यानी कि वेयरिंग अवे ऑफ मटेरियल, उसका मटेरियल निकाल लिया, तो जिस वजह से वो प्लेन क्या हो गया? टू स्मूथ आउट द रेगुलरिटीज ऑफ द अर्थ सरफेस, वो थोड़ा सा अनडुलेटिंग हो गया, ठीक है। तो उस प्लेन को, सच प्लेन ऑफ डेनुडेशन नोन एज पेनी प्लेन विच इज ऑलमोस्ट प्लेन, ठीक है। जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिखाया हुआ इधर पेनी प्लेन, हो जाओ भाई आगे। ये तो रहा आपका लोइस प्लेट्यू, मिट्टी से बना हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए ये प्लेट्यू बना दिया, ठीक है, लोइस प्लेट्यू। दिख रहा होगा, पिक्चर क्लियर है सभी को? ये वाली पिक्चर क्लियर है, नजर आ रही है पिक्चर, कुछ समझ आ रहा है? छोटे छोटे कण, लोइस, लोइस का मतलब क्या हुआ? लोइस का मतलब हुआ सर वेरी फाइन पार्टिकल्स, ओके। वेरी फाइन पार्टिकल्स, नॉट ओनली फाइन, वेरी फाइन पार्टिकल, ओके। उसके बाद आता है ये पेनी प्लेन। पेनी प्लेन मैंने आपको बताया था विच इज ऑलमोस्ट प्लेन, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है। पेनी प्लेन विच मीन्स ऑलमोस्ट प्लेन, ठीक है। जैसे सपोज ये वी शेप वैली थी, आपको दिख रहा है, ये थोड़ी सी इरोड हुई, ठीक है, थोड़ी सी इरोड हुई, ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, थोड़ी सी इरोड हुई, तो उसका जो वी है ये थोड़ा सा खुल गया, ठीक है। उसके बाद पेनी प्लेन जो थर्ड स्टेज है, वो इरोड होने की वजह से इसका जो यू है वो और ज्यादा खुल गया, ओके। ये समझ में आ गया? पहले वी शेप थी, देन यू शेप वैल्यू, सॉरी देन यू शेप वैली, देन पेनी प्लेन, मतलब कि ऑलमोस्ट प्लेन ही होगी, ओके। फिर आता है सर एक पैडी प्लेन। पैडी प्लेन क्या होता है? पैडी प्लेन मच वेदरिंग इन एरिड और सेमी एरिड एरिया। एरिड और सेमी एरिड बोले तो शुष्क और अर्ध शुष्क, ठीक है। वियर बैक द माउंटेन स्लोप टू लीव अ जेंटली स्लोपिंग, इसको पेडिमेंट्स भी बोलते हैं, पैडी प्लेन भी बोलते हैं,
कि आपको पिक्चर में देखना है, आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जेंटल सी स्लोपिंग, मतलब ये माउंटेन्स है, उनकी जेंटल सी स्लोपिंग छोड़ दी है और यहाँ प्लेन बन गया पैडी प्लेन। ओके, मतलब पहले इसकी स्लोपिंग ऐसे थी, अभी इसकी बिल्कुल एकदम जेंटल है। तो ये बन गया सर आपका पैडी प्लेन। ओके, डेफिनेशन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। Carved by agents of erosion जैसे कि rivers, rain, ice, wind to smooth out the regularities of the earth surface. Such planes of denudation known as penny plane means almost plain, ठीक है। Paddy plane with much weathering in arid or semi-arid areas veer back the mountain slopes to leave a gently sloping. It is known as pediments or paddy plane. Okay, समझ आ रहा है भाई? ये समझ आ गया। उसके बाद सेकंड चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें। इससे पहले देख लो कुछ ना समझ आया हो, मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। या कहते हो तो बिल्कुल शुरू से एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर दें एक बारी, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर उठाते हैं, चैप्टर नंबर 3। ठीक 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 ठीक, एक बार कल का एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, फटाफट रिपीट करेंगे। जिसने स्क्रीनशॉट लेने हो साथ के साथ ले लेना, ठीक है, बीच में टाइम नहीं दूंगा मैं। अरे बाप रे, हाँ एक सेकंड सर। तो कल सर हमने, जिन्होंने कल की क्लास नहीं लगाई तो एक बार दोबारा ध्यान से सुन लेंगे। कल हमने पढ़ा सर अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ में लेयर्स होती हैं, पहली होती है क्रस्ट, उसके अंदर वाली होती है मेंटल, उसके अंदर वाली होती है कोर, देन इनर कोर, ठीक है। क्रस्ट के बारे में हम लोग, हमारा जो चैप्टर है क्रस्ट के ऊपर है, ठीक है। एक बार लेयर्स के बारे में छोटा सा पढ़ लेते हैं। क्रस्ट जिसको लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, जो कि 30 माइल्स थिक होती है, ठीक है। इट इज थिनर एज कम्पेयर टू अदर रॉक, ठीक है, बाकियों की थिकनेस जो है वो ज्यादा है, कोर की सबसे ज्यादा है, देन मेंटल की, और देन क्रस्ट की, ठीक है। क्रस्ट को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा होती है, इसको ग्रेनाइटिक रॉक्स भी बोलते हैं। कॉन्टिनेंट जनरली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर होते हैं, जाहिर सी बात है, डेंसिटी इसकी 2.9 होती है, बट इट इज लाइटर, ठीक है। दैट्स व्हाई कॉन्टिनेंट्स आर फ्लोट अपॉन ओशियंस, ठीक है। जो चीज भारी होगी वो नीचे होगी ना, और जो हल्की होगी वो ऊपर फ्लोट करेगी, जाहिर सी बात है ना। अब पानी, पानी है, पानी का फ्राई पैन है, ठीक है, उसके ऊपर आप बीच में कागज डाल दोगे, वो कागज ऊपर फ्लोट करेगा। ओके, सो इट इज लाइटर। ओशियनिक क्रस्ट, इसमें सीमा, सीमा होती है, बचपन में करा भी होगा यार आपने, सियाल सीमा है ना, ये तो पता होगा। सिलिका मैग्नीशियम, ठीक है। बसाल्टिक रॉक्स बनती है, ओके। ओशियंस इसी के ऊपर बनते हैं, डेंसिटी इसकी 3 होती है, इट इज थिकर एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। मेंटल मीसोस्फीयर बोलते हैं, 1800 माइल थिक, वेरी डेंस रॉक, इट इज रिच इन ओलिवाइन, ओके। कोर और जिसको बेरिस्फीयर बोलते हैं, इट इज 2160 माइल थिक, में निकल और फेरस की मात्रा पाई जाती है। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, 3500 डिग्री, सब्जेक्ट टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। इसमें क्रिस्टलाइन, दैट इज क्रिस्टल फॉर्मेशंस होती हैं, और सॉलिड मास होता है, ओके। उसके बाद आते हैं सर आपकी, ये थिकनेस मैंने आपको बता दी। अर्थ क्रस्ट व्हिच इज इमर्स्ड बाय ओशन, व्हेन इमर्स्ड बाय ओशन और सीज इट फॉर्म्स हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, एंड एक्सटेंडिंग स्काईवर्ड्स इन्वेलप बाय अ मास ऑफ गैसेस मेक्स अप एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। जैसे ये धरती है ना, गोला पूरा बना हुआ था, इसको बीच में से खोल दिया, अब ये ऊपर क्या है, ये काला काला क्या है, ये आसमान है। अगर इसको कंसीडर कर लें तो ये सारा क्या बन जाएगा सर, आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है ना।
लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एंड एक्सटेंडिंग स्काईवर्ड्स इन्वेलप बाय अ मास ऑफ गैसेस मेक अप एटमॉस्फेयर। उसके बाद सर हमने पढ़ा क्रस्ट के ऊपर के फीचर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले पढ़ा रॉक्स, ठीक है, चट्टाने कितनी तरह की हैं, 3 तरह की हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो मैंने आपको ये बताया था इग्नियस और सेडिमेंट्री के ऊपर अगर हम ग्रेट हीट और प्रेशर दे देंगे तो ये क्या बन जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ेंगे, इट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग, इग्नियस नाम से क्लियर है, इग्नियस मतलब फायर, इग्नाइट फायर, formed by cooling or solidification of molten rock that is magma from beneath the earth crust, यानी अर्थ क्रस्ट के अंदर से मोल्टन मैग्मा निकलता है। ओके, क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल्स होते हैं इसमें, देयर इज नो स्ट्राटा यानी कि कोई लेयर्स नहीं होती, देयर इज नो फॉसिल यानी कि कोई एनिमल रिमेन्स या प्लांट रिमेन्स नहीं होता। ओके, इग्नियस रॉक की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल कॉम्पोजिशन, की इसमें मिनरल कौन कौन से पाए जाते हैं। ओके, अगर तो सिलिका कंटेंट हाई है तो ये हो जाएगी सर आपकी एसिडिक इग्नियस रॉक, फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट विच इज लेस डेंस एंड लाइट इन कलर। दूसरे आती है सर आपके रिच पुअर इन सिलिका, अगर सिलिका कंटेंट पुअर हो तो उसको बोलेंगे बेसिक इग्नियस रॉक, फॉर एग्जांपल आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, विच इज डेंसर एंड डार्कर इन कलर, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद उसके बाद क्लासिफिकेशन आती है इग्नियस रॉक डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, ठीक है। अगर तो वो कहता है अगर वो तो अर्थ क्रस्ट की डेप्थ में होती है, इफ इट इज फॉर्म्ड एट सम डेप्थ इन अर्थ क्रस्ट देन इट इज नोन एज प्लूटोनिक रॉक। तो जब क्रस्ट के अंदर होगी चट्टान बनेगी तो बनेगी कैसे, इट इज कोल्ड कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड स्लोली, ठीक है ना, यानी कि जो अंदर से मैग्मा निकल के आएगा वो धीरे धीरे ठंडा होगा और धीरे धीरे क्या होगा, वो सख्त हो जाएगा, ठीक है। लार्ज क्रिस्टल फॉर्मेशन होगी, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, लिखा हुआ है ना, एट फॉर्म्ड एट सम डेप्थ इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट, डियोराइट, गैब्रू, एक्सपोज्ड एट सरफेस बाय डेनुडेशन एंड इरोजन, चीज ध्यान रखेंगे। तो ये आपको एग्जांपल बताया था, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ह्यूमन नेचर से हमने कंपेयर किया था इसको। उसके बाद आती है सर आपकी वोल्केनिक रॉक, ठीक है, सोलिडिफाई रैपिडली ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, जो मैग्मा निकला, जो लावा निकला एक जल्दी से ठंडा हो गया, ठीक है ना, सॉलिडिफाई हो गया और स्मॉल क्रिस्टल बने, ठीक है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक इसलिए बोलेंगे क्योंकि बाहर निकला है ना, एक आउटसाइड हो गया, फॉर एग्जांपल बसाल्ट, ठीक है, जो कि आपके डेक्कन प्लेट्यू में भी है। इग्नियस रॉक जनरली क्या होती है, मोस्ट igneous rocks are extremely hard and resistant, ठीक है, it is used for road making, सड़कें बनाने के काम में, which is also used as police monuments और gravestone। मैंने कल आपको ये भी बताया था रोड मेकिंग में आपकी सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो यूज होती है सर सेडिमेंट्री रॉक, जिसमें सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड, शिवम, श्रुति, बिंदु, असफाल्ट, बच्चों को याद है, ठीक है, भूले नहीं है, बहुत अच्छी बात है। असफाल्ट, मेरा असफाल्ट कुछ अजीब सा लग रहा है। उसके बाद हमने पढ़ी सर सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री मतलब कि काफी सारे सेडिमेंट्स यानी कंकड़ पत्थर इकट्ठे होके जुड़ के अक्यूमुलेट होके काफी समय लगता है इनको अक्यूमुलेट होने में, ठीक है, जनरली पानी के अंदर अक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। formed from sediments accumulation over long period usually underwater, it is stratified rock that is layered, ठीक है, कोर्स, फाइन ग्रेन, ठीक है, और सॉफ्ट भी होती है, हार्ड भी होती है, ठीक है। मटेरियल सेडिमेंट्स विच जनरली केम फ्रॉम द स्ट्रीम्स और ग्लेशियर्स और विंड्स और थ्रू एनिमल्स, ठीक है, इट इज नॉन क्रिस्टलाइन, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, नॉन क्रिस्टलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इग्नियस रॉक हमारी क्या थी, क्रिस्टलाइन थी। उसके बाद हमने पढ़ा सर सेडिमेंट्री रॉक की डिवीजन, मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म फ्रॉम अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम अदर रॉक्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, क्ले, शेल, मडस्टोन, ठीक है। उसके बाद आती है सर आपकी ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, ठीक है, विच इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो जीव जंतु है उनके जो अवशेष बच गए हैं उससे बने, फॉर एग्जांपल कोरल्स, शेलफिश, ठीक है, एग्जांपल लाइमस्टोन चाक विच इज कैल्शियस टाइप, पीट, लिग्नाइट, कोल विच इज फॉर्म्ड बाय प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग सेडिमेंट्स compressed, the plant remains into compact masses of
कार्बन, ठीक है, इससे कोयला बनेगा। उसके बाद आती है सर केमिकली फॉर्म, ठीक है, प्रेसिपिटेटेड केमिकली फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ वन काइंड और अनदर, एग्जांपल रॉक सॉल्ट, जिप्सम obtained फ्रॉम evaporation of salt lake. Just remember this thing, evaporation of salt lake such as Dead Sea, which has very high salinity, okay। और मैंने कल बताया था ये कहाँ पे है, डेड सी आपका है इजराइल में, इजराइल के बॉर्डर पे है। मेटामॉर्फिक रॉक which is also known as chain rock, when igneous rock or sedimentary rock goes to great heat and pressure which led to the formation of मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। ये आपको मैंने कल बोला था कि कल आपने याद रखने हैं कि क्ले कौन सी रॉक है और आगे फर्दर क्या बना रही है। ये रॉक साइकिल है। इग्नियस रॉक पे हीट और प्रेशर पड़ेगा तो मेटामॉर्फिक बन जाएगी, सेडिमेंट्री पे हीट और प्रेशर पड़ेगा तो ये भी मेटामॉर्फिक बन जाएगी, ठीक है। और इग्नियस रॉक की वेदरिंग होगी तो सेडिमेंट्री बन जाएगी, और इसका मेल्टिंग लावा आएगा तो ये इग्नियस रॉक बन जाएगी। जैसे कि देख सकते हो हीट और प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, इट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, ओके। उसके बाद आते हैं एजेंट्स ऑफ डेनुडेशन, जैसे कि रनिंग वाटर, रेन, फ्रोस्ट, सन, विंड, ग्लेशियर एंड वेव्स, ठीक है। दे कॉन्स्टेंटली रीशेप द फेस ऑफ द अर्थ। मैंने आपको बताया ओवरऑल इफेक्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, वेयरिंग अवे एंड रिमूवल ऑफ रॉक मटेरियल, थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, जैसे कि वेदरिंग, मास इरोजन एंड मास वेदरिंग एंड इरोजन। जैसे बादल दिख रहा होगा आपको, यहाँ बरसात आई, बरसात से पानी एकदम निकला तो उसने चट्टान से टकराया जैसे पानी, तो उसने वेदरिंग करनी शुरू की जिस वजह से मास वेस्टिंग हुई, और मास वेस्टिंग से फर्दर क्या हुई, इरोजन, ओके। माउंटेन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट मेक्स अप लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस, जैसे कि फोल्ड माउंटेन, सबसे पहला फोल्ड माउंटेन विच इज आल्सो नोन एज माउंटेन ऑफ एलिवेशन, ठीक है, मोस्ट वाइड स्प्रेड, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। इट इज कोज्ड बाय large scale earth movements in the earth crust when stress is set up in the earth crust. Stress is led to the compressive forces wrinkling or doubling along the line of weakness. For example, Alps, Himalayas, Andes, Rockies, Jungfrau mountain ranges, they have complex folds, okay। uh, नींद आ रही है यार बहुत ज्यादा। हाँ, एनीवेज, और किसी को आ रही है? पता नहीं एकदम से नशा से चढ़ गया, अच्छा नहीं आ रही, कोई नहीं, ठीक है ठीक है, कोई नहीं। जल्दी से खत्म करते हैं फटाफट। माउंटेन्स मेक अप लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस, इस आ जा रही है यार। कल रात को मैं बहुत लेट सोया, 4 बज गए थे मेरे को सोते सोते, सुबह जल्दी उठ गया था, 8 बजे उठ गया था। नहीं, ब्लैंकेट की गर्मी से नहीं, सोया लेट था, ब्लैंकेट की गर्मी से तो कोई दिक्कत नहीं है। नींद आ रही है, थोड़ी सी बात बात कर लेते हैं, एकदम से थोड़ी सी नींद चली जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ब्लॉक माउंटेन करा रहे हैं भाई, ब्लॉक माउंटेन भी आ रहा है, ब्लॉक माउंटेन भी आ रहा है। तो ये देख सकते हो आप, जैसे कि कंप्रेशन का डायग्राम दिया हुआ है, सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन, ठीक है। सिंक्लाइन द डाउनवर्ड क्रस्ट, डाउनवर्ड ट्रफ, और दिस वन इज द क्रस्ट, ठीक है, एंटीक्लाइन। वो कह रहे सर बेइज्जती कर लो। अरे यार तुमने तो बदनाम कर दिया यार, कहाँ बेइज्जती करते यार तुम्हारी, तुम भाई हो अपने, छोटे भाई बहन हो तुम हमारे, हमारी बेइज्जती कहाँ करेंगे हम, तुम तो हमारे अपने हो। वो ऐश्वर्या राय बोलती है ना उसको, डॉक्टर मशहूर की लड़की को, आप तो अपने हो। वो कहता है अपने अपने क्या क्या आप। अरे बाप रे, किसकी मिस कॉल आई हुई है, एक सेकंड रुको यार। जलालत में कोई अपना नहीं है। सही बात है। हाँ ऐसे ही बोलता है, गुलाब धोबी। हम्म। तो
न्यू ईयर के क्या प्लान है यार? न्यू ईयर पे कहाँ जा रहे हो? है कोई? चर्च, अच्छा। अच्छा, वो आ रहा है यार आपका तो, क्या कहते हैं अपना, क्रिसमस आ रहा है ना आप लोगों का तो। अरे क्या बात है यार, पार्टी वार्टी यार, फिर तो पार्टी बनती है भाजी 25 दिसंबर को। पता नहीं वो बच्चे हैं यहाँ पे कि नहीं जिनके साथ हमने लास्ट टाइम क्रिसमस सेलिब्रेट किया था, वो बच्चे हैं क्या? हाँ मैं आया था लास्ट टाइम। मैंने की थी पार्टी यार, बच्चों को पता है, पता नहीं वो बच्चे हैं। जि- कोई बच्चा है जिनको पता है कि लास्ट टाइम पार्टी हुई थी, मैं भी था, सर भी थे, अपना रवि सर भी थे। ओके। हाँ इस बार भी आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे, देवी जी बुलाएंगे, बिल्कुल आएंगे। वो बच्चों ने काफी अच्छा सेलिब्रेट किया था। नहीं मेरे को ब्लैंकेट की वजह से नहीं नींद आ रही एक्चुअल में, मैं लेट सोया था इस वजह से आ रही है। ओके। लास्ट टाइम में हमने सेलिब्रेट किया था, रवि सर थे, मैं था, अपना और भी थे टीचर थे, रेनू मैम थे, नितिन सर थे, एक इंग्लिश वाले मैम थे। हाँ इंस्टीट्यूट में हुई थी पार्टी हमारी। आई थिंक बच्चे वो है नहीं यहाँ पे। हाँ वो है, दो तीन है शायद, एक करण है शायद, और भी हैं दो चार बच्चे। बहुत ही बढ़िया, मजा आया था एकदम, और उस टाइम इतनी खतरनाक ठंड थी, आई स्वेयर, बहुत ज्यादा यार, सीरियसली आई कैनॉट टोलरेट। मुझे बहुत ठंड लगती है भाई, मतलब वो कहना है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता होगा लेकिन ठंड लगती है, वो हाल हो गया था। बहुत खतरनाक ठंड थी यार उस दिन ना, धुंध थी। और आई रिमेम्बर दैट थिंग कि हम लोग वहां से 8 बजे फ्री हुए थे, मतलब 7:30 8 बज गए थे हमें। और मैं 8 बजे अमृतसर से निकला यमुनानगर की तरफ, हरियाणा की तरफ, जो कि है अराउंड 300 किलोमीटर। और मैं ड्राइवर के साथ आया हुआ था कार पे अपने, तो ड्राइवर को तो रात को बहुत धीरे धीरे चला रहा था, मैंने कहा भाई तू साइड में बैठ, मैंने कहा मैं चलाता हूँ। 8 बजे हम वहां से निकले, 10:30 बजे हम घर पे थे, 2.5 घंटे में। 10:30 11 बजे, इतने बजे घर पे थे हम, 2.5 घंटे में। तो भाई मेन चीज, एक तो वहां मजा बहुत आया यार, हमने डांस वांस किया वो पूरा, उन्होंने गेम्स रखी हुई थी बच्चों ने ना, टीचर्स के लिए कोई गेम्स रखी हुई थी। ओके, तो बहुत ही सही था। एनीवेज, लेट्स सी। मैं तो भूल ही गया था यार, 25 दिसंबर आ रही है, फिर तो पार्टी हो गई है। हाँ फास्ट एंड फ्यूरियस। ठीक है फिर, 25 दिसंबर को फिर पार्टी है। देखते हैं इस बार क्या है। हाँ ऑनलाइन पार्टी होगी, क्या जैसे भी होगा। अच्छा आप सब बच्चे चर्च भी होंगे, आप मतलब वहीं वाले उधर ही खामरा में ही होंगे आप सभी लोग? ओके ओके ओके। अच्छा खामरा में ही होंगे, तो आप सभी लोग वहां पे अवेलेबल होंगे, या उनमें से कुछ बच्चे हैं जो बाहर हैं? अच्छा नहीं, कुछ बच्चे नहीं होंगे, हो पाएंगे, ओके ओके ओके। मतलब आर यू गाइस सपोज टू कम, मतलब आप लोग आओगे वहां पे, जो बाहर हैं वो आएंगे वहां पे? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, जो बाहर हैं वो आएंगे? अच्छा आएंगे, ओके। नहीं यार आप सभी लोग आओ तो फिर तो, अच्छा कोशिश करेंगे यार। ओके। अच्छा पंजाब वाले आएंगे, बाहर वाले भी आ सकते हैं वैसे तो, अगर देख लेना, अगर पॉसिबल हुआ तो आ जाना। नींद खुल गया, अब आ जाओ। ठीक है, माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे थे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, बड़ी होगी पार्टी वार्टी की बातें। माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे थे, दे मेकअप लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। 4 तरह के माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, पहले माउंटेन्स ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। मोस्ट वाइड स्प्रेड, इट इज caused by large scale, it is caused by large scale,
हाँ, मैं तो नींद बगा रहा था। इट इज caused by large scale earth movements in earthquake when stress is set up in the earthquake। ठीक है, स्ट्रेसेस समझ गए ना? कंप्रेसिव फोर्सेस कल हमने आपको बताया था कंप्रेसिव और टेंशन के बारे में, which led to the wrinkling or folding along the line of weakness। Okay, Alps, Himalayas, Andes and Rockies, young fold mountain ranges which form the complex folds। Okay, देख सकते हो आप कंप्रेशन की वजह से ये इसकी शेप ऐसी होगी, सिंक्लाइन एंटीक्लाइन। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि इफ वी स्टिल पुश फर्दर, ओके, if we sorry if we fold still push further then the shape will become first is anticline, then syncline, then asymmetric fold and then overfold, then recumbent fold। ठीक है, ये पहले तो ऐसे हुआ, फिर बेंड होके सिंक्लाइन बन गया, फिर एसिमेट्रिक बन गया, फिर ओवरफोल्ड बन गया, देन रिकम्बेंट फोल्ड एंड देन नैपी, बिफोर दैट थ्रस्ट प्लेन एंड देन नैपी। ओके, old mountains contains many active volcanoes, just remember this thing, especially in the circum-Pacific fold mountain system। कल आपको मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक फोल्ड माउंटेन सिस्टम पैसिफिक ओशियन के चारों ओर है, ये सारे एक्टिव वोल्केनोज आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ओके, फिलीपींस में काफी ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज होते हैं, याद रखना। रिंग ऑफ फायर इसको बोला जाता है। ओके, सरकम पैसिफिक फोल्ड माउंटेन सिस्टम विच इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज जैसे कि टिन, कॉपर, गोल्ड और पेट्रोलियम। ओके, block mountains, earth crust bends, which led to folding occurs, which further led to cracks आगे, which led to faulting by tension और compression। compression और टेंशन में दोनों में फर्क बताया था। कंप्रेशन अगर ऐसे पुश करो और टेंशन जब ऐसे खींचो। ओके, तो दोनों की वजह से क्या होता है, वो क्रैक जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है और वो फर्दर अपलिफ्टमेंट हो जाती है। ठीक है, अर्थ की टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से, और क्या बन जाता है सर, ब्लॉक माउंटेन, और जिसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट। ठीक है, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं, कल आपको मैंने बताया था, ग्रेबन, GRABEN। ठीक है, और इस ग्रेबन में अगर पानी आ जाए तो उसको बोलते हैं सर रिफ्ट वैली। ओके, ये याद रखना यार, ये बस रट्टे मार लो इसके रट्टे, पी जाओ उसको। ये देखो सर, बताया था ना सेंटर सेक्शन अपवर्ड, तो ये इस तरह से माउंटेन बन गया आपका ब्लॉक माउंटेन भैया जी। ओके, ये नीचे वाला पार्ट है ग्रेबन। ठीक है, ये होस्ट है, होस्ट। ठीक है, टेक्टोनिक स्ट्रेस, ब्लॉक माउंटेन रिफ्ट वैली के बारे में बताया, व्हेन द लैंड बिटवीन टू पैरेलल faults is pushed up, a landform called a block mountain or host। The process can also result in a block of land being pushed down। ठीक है, जो नीचे पुश डाउन होगा उस पे क्या बन जाएगी, रिफ्ट वैली। ओके, volcanic mountain built up from materials that is molten lava, volcanic bombs, cinders, ashes, dust, liquid, mud, etc. ejected from the fissures in the earth crust। ठीक है, it is known as mountain of accumulation। इसको mountain of accumulation बोलते हैं क्योंकि it is accumulated, यानी इकट्ठे हुए हैं इसमें क्या क्या चीजें, ये सारी मोल्टन लावा, वोल्केनिक बॉम्ब, सिंडर, एशिड, डस्ट, लिक्विड मड एक्सेट्रा। ठीक है, सरकम पैसिफिक बेल्ट के पास मिलेगा आपको, एग्जांपल माउंट फूजी, माउंट कोटापक्सी। ठीक है, सरकम पैसिफिक बेल्ट पे क्यों मिलेगा, क्योंकि दैट बेल्ट इज नोन एज रिंग ऑफ फायर। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्टिव वोल्केनोस लाइज देयर। फोटो में देख सकते हो वोल्केनिक माउंटेन, ये नीचे मैग्मा चैम्बर है और यहाँ से निकला ये वोल्केनिक बॉम्ब, निकला वोल्केनिक ऐश क्लाउड। ठीक है, ये धुएं का क्लाउड है। ओके, ओके, उसके बाद आया रेजिडुअल माउंटेन, इवॉल्व्ड बाय डेनुडेशन। जैसे फ्लैट सरफेस था उसकी कटिंग करी रिवर्स ने, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ओरिजिनल ऑलमोस्ट फ्लैट प्लेट्यू सरफेस, डाउन कटिंग बाय रिवर्स और ग्लेशियर्स, इस वजह से उसकी शेप ये बन गई है जो ओरिजिनल है। ये सॉरी ओरिजिनल कह रहा हूँ, जो बाद में बनी है वो ये है, जो ओरिजिनल थी वो ये बनी, वो ये थी। ओके, उसके बाद आया सर प्लेट्यू, प्लेट्यू एलिवेटेड अपलैंड विद एक्सटेंसिव लेवल सर्फेसेस आल्सो नोन एज टेबललैंड टाइप्स टेक्टोनिक plateau formed by earth movements which cause uplift
including continental blocks like Deccan Plateau. Plateaus enclosed by fold mountains known as intermontane plateau. जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया था, intermontane plateau, इसके चारों ओर माउंटेन रेंजेस हैं, और माउंटेन के पैर में अगर प्लेट्यू उसको बोलते हैं पीड माउंट प्लेट्यू। पी से पैर नहीं करना मेरे भाई, पी से पीड है ना, वही याद रखना। पीड मीन्स फुट। ओके, तो माउंटेन के फुट में हो, कहीं पी से पैर कर रहे हो। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू जो कॉन्टिनेंट के बीच में, जैसे मैंने आपको डेक्कन प्लेट्यू को बताया था, इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, बीच में डेक्कन प्लेट्यू। ओके। Volcanic plateau earth crust which led to molten lava which spread over surface formed successive sheets of basaltic lava which further form the lava plateau. Example, Anthrine Plateau in northern Ireland and northwestern part of the Deccan Plateau. Volcanic plateau जैसे कि आप देख सकते हो, उसके बाद आता है डाइसेक्टेड, मतलब विच वाज कटेड इनटू सो मेनी पार्ट्स। ठीक है, डाइसेक्ट और बाइसेक्ट के बीच में डिफरेंस बता दिया है। कॉन्टिनेंटल प्रोसेस, सो वेदरिंग एंड इरोजन बाय द रनिंग वाटर, आइस, विंड एटसेट्रा। एक्सटेंसिव प्लेट्यू ग्रेजुअली worn down and surfaces made irregular. ओके, डाइसेक्टेड प्लेट्यू देख सकते हो आप, डाइसेक्ट हुआ पड़ा है अलग अलग जगह से। ये भी डाइसेक्ट प्लेट्यू का डायग्राम था। Many plateaus are mineral rich and actively mined. Example, African plateau which is famous for gold, diamond, copper, magnesium and chromium. Brazilian plateau is famous for iron and magnesium. Deccan plateau is famous for magnesium, coal और iron. Okay. Mountain plateau में difference है, वेरी सिंपल। प्लेन्स क्या होते हैं? एरियाज ऑफ लो लैंड either level or undulating. Okay, seldom rises a few hundred feet above the sea level. Best land of a country, it is intensively cultivated. ठीक है, population of settlement concentrated here. When plains traversed by rivers, most of them are economically important. Example, Indo-Gangetic Plain, Mississippi Plain और Yangtze Plain. Okay. Types of plain जैसे कि structural plain, structurally depressed areas of the world, most extensive natural lowland on the earth surface. Okay, formed by horizontally bedded rocks, relatively undisturbed, मतलब कि यहाँ पे crustal movement नहीं होती है, यानी कि tectonic movement नहीं होती है, undisturbed by the crustal movement of the earth. Depositional plain which is deposited by various agents, वे agents आपको पता ही है, river, streams, winds, streams, etc. Okay, formed by deposition of material brought by various agents of transportation. Example, alluvial plains, floodplains, deltaic plains. ठीक है, Nile Delta in Egypt famous for rice and cotton cultivation. Ganges Delta is famous for rice and jute cultivation. Depositional plain देख सकते हो आप डायग्राम में। उसके बाद आता है सर कोस्टल रीजन्स have waves or winds drive beach material, mud, sand and deposit them on coastal areas. ठीक है, जो waves और winds होते हैं वो जो बीच के ऊपर जो मटेरियल होता है, देखा होगा मिट्टी वगैरह, वो सारे इकट्ठा करके डिपॉजिट कर देते हैं कहाँ पे? कोस्टल एरियाज पे। ठीक है, sorry, winds may also blow aeolian deposit, that is very fine particles which is known as loess, and deposit them upon hills, valleys, plains which form the Loess plateau. उसके बाद erosional plain which is carved by agents of erosion to smooth out the regularities of the earth surface. Such plains of denudation known as penny plain, which means almost plain. Paddy plains, much weathering in arid or semi-arid areas, veer back the mountain slope to leave a gently sloping is known as paddy bands or paddy plains. ये है लोइस प्लेट्यू, ये है पेनी प्लेन। इसकी स्टेजेस देख लेना, पहले वी थी, फिर यू थी, फिर पेनी प्लेन बना। उसके बाद पैडी प्लेन की भी देख लेना। ठीक है, इसमें हल्की सी वो होगी, क्या कहते हैं, जो स्लोपिंग हो जाएगी ना बाद में, जो माउंटेन की कटिंग है स्लोपिंग होगी, वो थोड़ी सी जेंटल हो जाएगी, बस ये डिफरेंस है। तो ये थी सर हमारी चैप्टर नंबर 2। अभी है सर चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है वल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक। तो ये करते हैं सर वल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक के बारे में, इसी से रिलेटेड है। क्या बात है। तो
ठीक है, ये करें शुरू चैप्टर नंबर 3 वल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम वल्केनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लैंड लैंड फॉर्म्स एसोसिएटेड विद वल्केनिज्म एक्टिविटीज। वो कहते हैं जितनी भी लैंड फॉर्म्स हैं, जितनी भी नहीं, मतलब कुछ कुछ लैंड फॉर्म्स हैं जनरली एसोसिएट होती हैं वल्केनिज्म एक्टिविटीज से। ठीक है, अब वल्केनो क्या होता है? वल्केनो क्या होता है सर? वल्केनो में मोल्टन मैग्मा होता है, यानी कुछ सेमी मोल्टन यानी सेमी लिक्विड सा कुछ पदार्थ होता है जिसको मोल्टन मैग्मा बोलते हैं। इट इज आल्सो मोबाइल। ठीक है, मतलब कि मोबाइल समझते हो? मोबाइल का मतलब समझते हो? मोबाइल वो वाला मोबाइल नहीं। मोबाइल का मतलब क्या होता है? मोबाइल का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह, हाँ बिल्कुल मोबिलिटी, मतलब पूछ रहा हूँ मोबाइल का मोबिलिटी बता रहा है। मूवेबल, वेरी गुड, सही बोला लड़के ने, मूवेबल। ठीक है, दैट इज इट फोर्सेस इट्स वे इनटू प्लेन्स ऑफ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस सारे बताओगे अब। विच फोर्सेस इट्स वे इनटू प्लेन्स ऑफ वीकनेस ऑफ क्रस्ट टू एस्केप क्वाइटली एक्सप्लोसिवली टू द सरफेस। ठीक है, मतलब वो अपना रास्ता अपने आप बना रहा है। ठीक है, it forces its ways into planes of weakness of crust to escape quietly explosively to the surface and forms landforms. It depends upon the fluidity and the strength of magma. ठीक है, कि लैंडफॉर्म बनी कैसे है। ठीक है, आपको ये थोड़ा डायग्राम दिखा देते हैं, बच्चों खुश हो जाओगे थोड़ा सा आप। ये मैग्मा चैम्बर है, ये क्रस्ट है, ये देख रहे हो, रॉक लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये ब्राउन ब्राउन सी है ना, ये अर्थ क्रस्ट की लेयर है, नीचे मैग्मा चैम्बर है, यहाँ से मैग्मा निकला भैया। ठीक है, और यहाँ से फ्लूइड फैला। ठीक है, अभी आपको और इसके फ्लूइड के बारे में बताएंगे, लावा के बारे में बताएंगे। लावा भी दो तरह का होता है, शायद पहले बताया भी था। एसिडिक लावा, बेसिक लावा। एसिडिक लावा विच इज रिच इन सिलिका, बेसिक लावा इट इज नॉट, इट इज पुअर इन सिलिका। ओके, यही बताएंगे आपको और अच्छी तरह समझ आएगा, मतलब पहले वाले चैप्टर से थोड़ा सा एसोसिएटेड है। ओके, इफ मोल्टन मैग्मा, वो कहता है कूल और सॉलिडिफाई स्लोली विद इन अर्थ क्रस्ट विच लेड टू फॉर्म द इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। ठीक है, जिसको हम प्लूटोनिक रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, इफ मोल्टन मैग्मा कूल और सॉलिडिफाई ऑन अर्थ सरफेस विच लेड टू फॉर्म एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, दैट इज इग्नियस रॉक। ठीक है, उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। ओके, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद डायग्राम में आपको थोड़ा सा बताएंगे विस्तार पूर्वक। ठीक है, लैंड फॉर्म्स कौन सी बनती है? लैंड फॉर्म्स ऑफ इग्नियस इंट्रूजन्स। ठीक है, इंट्रूजन वर्ड जहां आ गया ना, इसका मतलब क्या होगा? इंट वर्ड से क्या मतलब होगा? दैट इज व्हाट? दैट इज इनसाइड। रवीना टंडन जी ने आंसर बहुत सही दिया है, क्या बात है, इनसाइड इनसाइड। ठीक है, आंतरिक। अरे भैया, इतनी शुद्ध विशाला इंग्लिश, हिंदी सॉरी, इतनी जबरदस्त हिंदी, क्या बात है, दिल खुश कर दिया आपने आज। नाम क्या है? शशांक भैया, बहुत ही जबरदस्त, क्या आंसर दिए हो, क्या हिंदी बोले हो। हिंदी बोलने वाले बच्चे मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं यार, हिंदी बोलते हैं और जो वो अंदर बोल रही है क्या यार, ये थोड़ी जाहिल वाली हिंदी आ गई। भैया ने बिल्कुल जबरदस्त वाली हिंदी बोली, आंतरिक। ठीक है, हिंदी और जो उर्दू बोलते हैं ना, वो बड़ी दिल को छू लेती है एकदम, थोड़ी सी अंदर भी थोड़ा चीप सा हो गया थोड़ा सा। ठीक है ना, अंदर बाहर कर रहे हो भैया ने बढ़िया बोली ना, आंतरिक, कितनी जबरदस्त हिंदी बोली है आंतरिक बोली है। हिंदी, हिंदी का अलग ही मजा है यार। आपने मिर्जापुर अगर देखी होगी, और या फिर अभी एक वो भी है यार, बिच्छू का केला, ही है एक वेब सीरीज, उस पे क्या कहते हैं, अल्ट बालाजी पे देखना, अच्छी है वो भी, बिच्छू का खेल। वो भी बहुत जबरदस्त है, हिंदी बहुत जबरदस्त है यार, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार, डिफरेंट डिफरेंट ना लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए आपको। जिससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा क्या होता है ना, आपकी डाइवर्सिटी आती है, आपकी ना पर्सनैलिटी में डाइवर्सिटी आती है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइवर्सिटी होना चाहिए यार बंदे में ना, तभी मजा रहता है लाइफ में। आप एक ही चीज कर रहे हो ना,
तो उसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें हरियाणा की लैंग्वेज सुनने में मजा आता है। अच्छा, अरे भाई क्या करो थम। कोई नहीं, बोल के सुनाएंगे, आएंगे ना कभी, फिर सुनाएंगे आपको। कल से हरियाणवी में लिया करेंगे। अरे भाई कौन कौन सा जागता रहा है, इस तरह बोलना करें, ठीक है। थॉमस हो गए मेरे पानू का हो गए सर, न्यू कौन सी भाषा बोल रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट लैंग्वेज, हरियाणवी, पंजाबी, उर्दू। समझ आ गया। अरे छोरी तन्ने समझ आ गया, तन्ने बेरा मैं क्या बोल रहा हूँ, गैंड को बीतता। अरे बेटा, न्यू न्यू ने का, न्यू नहीं खेल पाएगी तो इंटरनेशनल में। यो दाव पकड़ का न्यू गिरना उसते, ठीक है। मन ने थोड़ी थोड़ी आवे है, तो पेपर में नहीं आवे है, पेपर में यो ना आवे है हरियाणवी, यो आवेगा इग्नियस इंट्रूजन, ठीक है। इग्नियस इंट्रूजन पढ़ लो, इंट्रूजन मतलब इनसाइड, ठीक है। आंतरिक बोला था भाई ने, तो हम कहाँ पहुंच गए, सारी बात ने लेगा। हाँ, अच्छी लैंग्वेज सारों को, दूसरों की लैंग्वेज अच्छी लगती है, मेरे को हरियाणवी नहीं अच्छी लगती, गंदी लगती है। मेरे को पंजाबी अच्छी लगती है, उर्दू ज्यादा अच्छी लगती है यार मेरे को। पंजाबी अच्छी लगती है, जो टिपिकल पंजाबी बोलते हैं ना, हाँ भाई कितने जांडे हैं, कितने आंडे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। अमृतसर में बोलते हैं ऐसे, है ना। अच्छा, गुरदासपुर में भी बोलते हैं, ओके। हाँ मेरे को, आपके आपके रुखसार पे ऐसा तमाचा मारेंगे कि तुम्हारा रुखसार लाल हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। ये उर्दू तो यार बहुत ही तहजो तहजीब वाली भाषा है, ठीक है। आ जाओ इधर। हाँ, लैंड फॉर्म्स ऑफ इग्नियस इंट्रूजन पढ़ रहे थे, यानी कि जो लैंड फॉर्म्स बनती है, मतलब कि बनती तो वोल्केनो की वजह से ही है, बट वो इनसाइड अर्थ बनती है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर बनती है। तो उसमें से एक लैंड फॉर्म है जिसको बोलते हैं सिल्स, ठीक है। आपको डायग्राम दिखाता हूँ तब आपको ज्यादा क्लियर होगी इसकी डेफिनेशन, ये देखो। हाँ यार, ये डायग्राम थोड़ा लाइट हो गया, एक सेकेंड, लेट मी चेक अनदर पिक्चर, फॉर अ सेकेंड। हाँ, ये देखो सर, ये अर्थ क्रस्ट है, नीचे इसके अर्थ क्रस्ट है, ये बैथोलिथ है। अभी बैथोलिथ क्या होता है इसमें ना, ध्यान दो, ये वल्केनो का वो है, क्या कहते हैं, वेंट है, ठीक है। कंड्यूइट बोलते हैं, कंड्यूइट पाइप बोलते हैं बेसिकली इसको, जिसमें से वल्केनो बाहर निकलेगा, ओके। तो ये अभी ऊपर क्रस्ट की लेयर है, ओके। और ये क्या है सर, सिल्स, इस तरह से वल्केनो की एक वो बन जाती है, परत सी बन जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिल्स। इसकी जो शेप होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है। इसी तरह एक बनता है डाइक, इसकी जो शेप होती है ये होती है वर्टिकल, ओके। अभी आपको इसकी डेफिनेशन समझ आएगी। Hills क्या होती है, intrusions of molten magma made horizontally along the bedding plane of the sedimentary rock। इसकी शेप आपने याद रखनी है, तो हॉरिजॉन्टल शेप होती है, ठीक है। इंट्रूजन होती है मोल्टन मैग्मा की, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ये मोल्टन मैग्मा है, ये मैग्मा है, ठीक है, वही लावा है। तो ये अलोंग फॉर्म अलोंग द बेडिंग प्लेन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक, ओके। डाइक्स क्या होते हैं, डाइक्स की भी सेम डेफिनेशन है, इंट्रूजन ऑफ मोल्टन मैग्मा मेड वर्टिकली एज नैरो वॉल्स ऑफ इग्नियस रॉक विद इन द सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर बनेगी। बिकॉज ऑफ देयर नैरोनेस, डाइक्स सेल्डम डोमिनेट द लैंडस्केप। वो कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर नैरोनेस, नैरोनेस की वजह से थोड़ा चौड़ा ज्यादा होता है, ये देख सकते हो आप पिक्चर में, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, चौड़े होने की वजह से वो कहते हैं कि जनरली जो डाइक्स होते हैं ये ज्यादा जगह घेरते हैं, ओके। ये देखिए, बिकॉज ऑफ देयर narrowness dikes seldom dominate the landscape, okay। igneous intrusion on a large scale, अभी तो हमने पढ़ी स्मॉल स्केल में, ठीक है, सिल्स और डाइक्स, ठीक है। एक होती है लार्ज स्केल, उनको बोलते हैं लिथ, लिथ, लिथ वर्ड, जब लिथ सुफिक्स जुड़ जाता है ना, ठीक है, लिथ वर्ड रिलेटेड टू वैसे स्टोन होता है, ओके। बट यहाँ पे आपने ऐसे समझना है, जैसे कि लैकोलिथ, लोकोलिथ, फेकोलिथ, ठीक है। आपको इनकी ना शेप याद रखनी है।
ठीक है क्या इग्नियस इंट्रूजन्स है, ये सारी क्या है इग्नियस इंट्रूजन, यानी वोल्केनो निकलता है और ये इनसाइड ही बन जाती है, यानी बाहर नहीं बनती है, ये शेप्स बाहर नहीं बनती, ये अंदर बनती हैं। ओके, याद रखना। लैकोलिथ लार्ज ब्लिस्टर, ब्लिस्टर ब्लिस्टर समझते हो, ब्लिस्टर क्या होता है ना, एक बुलबुला होता है, बुलबुले के बीच में कुछ भरा हो, उसको ब्लिस्टर बोलते हैं। या फिर इग्नियस माउंड, ठीक है, राउंडेड सी शेप का, विद डोम शेप्ड, गुंबद की शेप का अपर सरफेस एंड लेवल बेस, फेड बाय पाइप लाइक कंड्यूट फ्लो, यानी कि वो कह रहा है डोम शेप्ड अपर सरफेस विद लेवल बेस फेड बाय पाइप लाइक कंड्यूट, मतलब पाइप सा ऐसा होता है और ऊपर इसकी जो गुंबद ऐसा बना होता है, मतलब काइंड ऑफ मशरूम टाइप कह लो, ये इस तरह से यहाँ से वो आ रहा होता है, क्या कहते हैं अपना लावा आ रहा होता है और ऊपर ये इस तरह से बन जाता है। अभी आपको पिक्चर दिखाते हैं। हाँ, रिलीजियस प्लेसेस में भी होता है, गुंबद वगैरह वहीं होते हैं, ये देख सकते हो आप। ये इस तरह से कुछ इस तरह से यहाँ पे भी दिया हुआ है शायद लैकोलिथ, ये देखो ये दे रखा है ना लैकोलिथ, यहाँ से ये जा रहा है और ये ऐसे गुंबद की शेप ले रहा है। ठीक है, ये आपका जीसी लोंग का ही डायग्राम है। ओके, ये समझ आ गया। शेप आपने याद रखनी है बस इसकी लैकोलिथ, और ये याद रखना है आपने इग्नियस इंट्रूजन है, आपसे ये पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। ओके, ठीक है, लार्ज ब्लिस्टर इग्नियस माउंट विद डोम शेप्ड अपर सरफेस एंड लेवल बेस फेड बाय पाइप लाइक कंड्यूट फ्रॉम बिलो, पाइप लाइक कंड्यूट फ्रॉम बिलो। ओके, लोपोलिथ इसकी शेप क्या होती है, सॉकर शेप, सॉकर। ठीक है, शैलो बेसिन। ठीक है, आपको पिक्चर दिखाते हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। लोपोलिथ ये रहा, ये इसकी शेप देख रहे हो, सॉकर शेप। ठीक है, सॉकर होता है, खेलते हैं वो, ये इस तरह से होता है ना, अरे वो मारते हैं, वो छोटी सी गेंद होती है सफेद से रंग की, उसको मारते हैं, उसको वो खड्डे के अंदर, हाँ वो जानी होती है। हाँ हाँ हाँ, हॉकी नहीं वे, सॉकर शेप। ठीक है, वो थोड़ी सी फ्लैटेंड होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सॉकर शेप शैलो बेसिन, वो तो पता ही है, इग्नियस इंट्रूजन है। फैकोलिथ क्या होते हैं, इट इज लेंस शेप्ड, हाँ काइंड ऑफ गोल्फ लाइक। ओके, लेंस शेप्ड मास ऑक्यूपाइंग क्रस्ट ऑफ एन एंटीक्लाइन और बॉटम ऑफ सिंक्लाइन, वो कहता है एक मास बना होता है, इट ऑक्यूपाइंग द क्रस्ट ऑफ एन एंटीक्लाइन और बॉटम ऑफ एन ऑफ सिंक्लाइन। फैकोलिथ देखेंगे, ये देखो फैकोलिथ, इसने मास एंटीक्लाइन पे भी इकट्ठा किया हुआ है और सिंक लाइन पे भी, ये तो बताया था ना अभी आपको, सिंक लाइन एंटीक्लाइन, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको सिंक लाइन बोलते हैं, जो ऊपर वाला है इसको एंटीक्लाइन बोलते हैं। वो कहता है मास इकट्ठा हुआ पड़ा है एंटीक्लाइन पे भी और ये नीचे यहाँ पे सिंक लाइन पे भी। अब पिक्चर, अब डेफिनेशन देखो समझ आ जाएगा। लेंस शेप्ड, लेंस की शेप में, देखो लेंस की शेप में, ये लेंस की शेप में। ओके, लेंस शेप्ड मास ऑक्यूपाइंग क्रस्ट ऑफ एन एंटीक्लाइन और बॉटम ऑफ सिंक लाइन। ओके, बीइंग फेड बाय कंड्यूट फ्रॉम बीनीथ, यानी कि इसको जो मैग्मा प्रोवाइड कर रहा है वो नीचे क्या प्रोवाइड कर रहा है, कंड्यूट प्रोवाइड कर रहा है। ये देख सकते हो आप, नीचे कंड्यूट है, ये पाइप को क्या बोलते हैं, कंड्यूट, मतलब जिसमें से लावा निकल के ऊपर जा रहा है। ओके, ये एंटीक्लाइन, ये सिंक्लाइन। ठीक है, ये लेंस शेप्ड होगी और ये मास ऑफ मोल्टन मैग्मा। ठीक है, इट इज फेड बाय द कंड्यूट फ्रॉम बिलो। वेरी सिंपल डेफिनेशन। आपको पाजी आपको भाजी अगर क्या कहते हैं वो याद है, डायग्राम याद है ना आपको, आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपके दिमाग में डेफिनेशन अपने आप आ जाएगी। सिल्स की डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं। सिल्स आपको मैंने आपको बताया कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल शेप होते हैं। ठीक है, फेड बाय कंड्यूट। ठीक है, डाइक इसकी वर्टिकल शेप होती है, फेड बाय कंड्यूट। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया लैकोलिथ माउंट शेप्ड होती है। ठीक है, जिसको लार्ज ब्लिस्टर भी बोलते हैं, जैसे बुलबुला टाइप होता है, गुंबद टाइप होता है, डोम शेप्ड होती है, फेड बाय कंड्यूट दैट इज पाइप फ्रॉम बिलो। ओके, उसके बाद मैंने बताया आपको फैकोलिथ, फैकोलिथ क्या है, इट इज अ लेंस शेप्ड होती है। ठीक है, आपका एंटीक्लाइन पे मास होता है और सिंक्लाइन पे मास होता है। ठीक है, फिर आपको बताया लोपोलिथ, लोपोलिथ जो कि सॉकर लाइक शेप होती है। ओके, फेड बाय कंड्यूट, सारों का ही फेड बाय कंड्यूट आएगा। उसके बाद लास्ट है आपका बैथोलिथ, इट्स अ ह्यूज मास ऑफ इग्नियस रॉक
यूजुअली ग्रेनाइट, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, दिस इज अ बैथोलिथ। ह्यूज मास ऑफ इग्नियस रॉक, ह्यूज मास ऑफ, यूजुअली ग्रेनाइट होता है। ओके, तो ये डायग्राम अगर आपको याद है ना पाजी, और पेपर में अगर लैकोलिथ, और इसके ऊपर मेंस में तो पता नहीं कितनी बार दे आस्क आई थिंक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि वो क्या होता है, लैकोलिथ क्या होता है, लोपोलिथ क्या होता है, ठीक है। तो कायदे से ये डायग्राम याद रख लोगे ना पाजी, आपको जरूरत ही नहीं है डेफिनेशन याद करने की, सिर्फ जस्ट मेरली मेक द डायग्राम, बस दैट्स इट। ठीक है, बाकी तो देख के पता चल ही रहा है कौन सी चीज क्या है। तो इग्नियस और सॉरी एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव में तो कल मैंने मतलब बता ही दिया था, फिर भी ये डायग्राम बनाया हुआ है जस्ट फॉर योर रिमेम्बरेंस। इंट्रूसिव मतलब दैट इज इनसाइड, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक फॉर्मेशन, एंड दैट इज एक्सट्रूसिव मतलब आउटसाइड। ठीक है, क्रस्ट के बाहर जो बन रही है। ओके, ये लोपोलिथ का लिया हुआ है एग्जांपल। ओके, वैसे तो वो डायग्राम सही है, उसमें से ज्यादा क्लियर हो रहा है। ये बैथोलिथ मैंने आपको बता ही दिया था। ये फिर सिल्स हॉरिजॉन्टल शेप, ठीक है, डाइक वर्टिकल शेप, एंड डाइक का जो है वो क्या कहते हैं, एरिया है वो ज्यादा घेरती है बिकॉज ऑफ इट्स नैरोनेस। ठीक है, इसकी शेप क्या है, वर्टिकल शेप है, वर्टिकल। ठीक है, इसकी सिल्स की क्या है, हॉरिजॉन्टल शेप है। ओके, हाँ, ड्रा करोगे तभी याद रहेगा, टेप ऐसे देखते रहोगे तो याद नहीं रहेगा, कभी भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग। हाँ, उसके बाद आते हैं सर आपकी ओरिजिन ऑफ वोल्केनोज। वोल्केनो ओरिजिनेट कैसे हुए? वोल्केनिक एक्टिविटी क्लोजली कनेक्टेड विद द क्रस्टल डिस्टरबेंसेस। जब क्रस्ट में डिस्टरबेंसेस होती है, इट इज लोकेटेड फ्रॉम दैट, पर्टिकुलरली वेयर देयर इज जोन ऑफ वीकनेस, जहाँ पे वीकनेस की गुंजाइश होगी। ठीक है, ड्यू टू डीप फॉल्टिंग और माउंटेन फोल्डिंग। ये आपका सर वही ह्यूमन नेचर वाला एग्जांपल है भैया, उसको पता है कि आपकी वीकनेस है। ठीक है, आपकी सहेली ने मस्कारा लगाया हुआ है और आपको पता है कि आपकी वीकनेस है कि वो काली कलूटी मस्कारा लगा के लिपस्टिक लगा के मेरे से ज्यादा हीरोइन बन रही है, जबकि वो है नहीं। ठीक है, आप उसको आपकी वीकनेस पता है और वो मस्कारा वस्कारा लगा के आ गई है, तोतावरी बन के आ गया, आपको जलन होगी, उसको होगी आपकी वीकनेस पता थी, और वही फॉल्ट हुआ, वही आपका लावा निकल गया, वही आपका गुस्सा निकल गया। वेरी सिंपल। अब इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं। पर्टिकुलरली वेयर देयर इज जोन ऑफ वीकनेस ड्यू टू डीप फॉल्टिंग। भैया आप क्रैक हो चुके हो, फोल्ड होके फॉल्ट हो चुका है, क्रैक हो चुके हो, और आपका लावा निकलना बनता है मेरे भाई। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So this is how you relate with your incidences of normal life. Okay, volcanic activity closely connected with the crustal disturbances, particularly where there is zone of weakness due to deep faulting or mountain folding. ठीक है, below earth वो कहता है धरती के नीचे there is a state called semi molten state, that is इसमें सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैशियस मटेरियल होता है, विच इज कलेक्टिवली नोन एज मैग्मा। ये चीज, और ये क्वेश्चन आपका प्री में आया हुआ है, दैट्स व्हाई आई हाइलाइटेड दिस पॉइंट। मैग्मा include CO2, that is carbon dioxide, sulfurated hydrogen, and small proportions of nitrogen and chlorine. Just remember this thing. Semi-molten states include solid, liquid, and gaseous material, which is collectively known as magma. And magma includes CO2, that is carbon dioxide, sulfurated hydrogen, and small proportions of nitrogen and chlorine. And gases and vapor, जो गैस होती है, जो भाप होती है, वो क्या इंक्रीज करता है? इंक्रीज द मोबिलिटी एंड एक्सप्लोसिवनेस ऑफ लावा। अंदर गैस बनती है, आपके गुस्सा आता है, गैस बनती है एकदम से, वो लावा की मोबिलिटी को बाहर करते हैं, गालियां मुंह से निकल कर आती हैं। ठीक है, मोबिलिटी एंड एक्सप्लोसिवनेस ऑफ लावा, एंड विच इज इमिटेड आउट थ्रू वेंट। ये आपका वेंट है, आपका गला है मेरे भाई। ये सॉरी, ये है वेंट, वेंट तो माउथ होता है ना, वेंट ये है, ये तो कंड्यूट है, कंड्यूट पाइप है। गला कंड्यूट पाइप है जिसमें गालियां भरी हुई हैं बढ़िया वाली, और ये वेंट है, यहाँ से निकल के आएगा लावा। आपने उसकी मम्मी और सिस्टर एक कर दी। ठीक है, आपको डायग्राम दिखाते हैं, आपको डायग्राम में से क्लियर हो जाएगा पाजी। 2 मिनट, 2 मिनट सर, 3 स्लाइड पीछे दिखाना, अभी दिखाएंगे पाजी, अब ये दिखाने दिखाने का काम बाद में, पहले भी ये देख लो जो है। आपको एक बार दिखा देते हैं, वोल्केनो दिखा देते हैं, वोल्केनो क्लियर हो जाएगा। बनाया था यार, कहाँ गया? डायग्राम कहाँ गया?
ये देखो, मैग्मा चैम्बर, वेंट क्या है, माउथ, माउथ, आपका माउथ जहां से लावा निकलेगा। दिस इज द कंड्यूट पाइप, जहां पे गालियां भरी हुई हैं आपके कंठ में यानी आपके गले में, ये वाला, ठीक है, यहाँ से लावा निकला। वेंट, कंड्यूट, गालियां, लावा, ठीक है, एश क्लाउड, लावा, वोल्केनिक बॉम्ब्स, ठीक है, ओके, एंड अंदर मैग्मा चैम्बर है भाई, लावा का चैम्बर है, और ये मैग्मा क्या है मेरे भाई, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और ये मैग्मा की मोबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, मैग्मा की मोबिलिटी डिपेंड करती है सर, गैसेस और वेपर्स होते हैं ना, वो उसकी मोबिलिटी इंक्रीज करते हैं, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। जैसे कि लिखा है, गैसेस एंड वेपर इंक्रीज द मोबिलिटी एंड एक्सप्लोसिवनेस ऑफ लावा emitted थ्रू वेंट, ठीक है, एंड मैग्मा इंक्लूड carbon dioxide, sulfurated hydrogen, and small proportion of nitrogen and chlorine. Just remember this thing. Okay. लावा दो तरह का होता है सर, एक बेसिक लावा होता है, एक एसिडिक लावा होता है, ठीक है। बेसिक लावा इज द हॉटेस्ट वन। अब हम लावा की भी आगे टाइप्स पढ़ लेते हैं। बेसिक लावा इज द हॉटेस्ट वन, इट इज हाईली फ्लूइड, दैट इज लेस विस्कस, लेस विस्कस। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक तरफ है हमारे पास पानी, एक तरफ है हमारे पास हनी यानी शहद। दोनों में से विस्कस कौन सा है, हाईली विस्कस कौन सा है? हनी, हनी। एक सेकेंड यार, मेरे को एक चीज देखने दो, एक सेकेंड, एक मिनट बताता हूँ, एक सेकेंड। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, हाईली विस्कस कौन है दोनों में से, ठीक है, पानी ज्यादा विस्कस है या वो ज्यादा विस्कस है? एक सेकेंड यार, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। हाँ ठीक है, जिन्होंने हनी बोला ना वो सही आंसर है, हाईली विस्कस। जो हाईली विस्कस होगा ना, विस्कस, विस्कस का मतलब क्या होता है, थिकनेस जिसकी ज्यादा, थिकनेस, ओके, ठीक है, थिकनेस जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा विस्कस होगा, मतलब थिकनेस का मतलब ही विस्कस है, ठीक है। वो क्या होगा, वो क्वाइटली फ्लो करेगा। आप पानी फेंकोगे एकदम से फैल जाएगा, आप शहद फेंकोगे वो इट विल फ्लो क्वाइटली, as you know, okay, so this basic lava is highly fluid, that is less viscous, viscosity कम है, ठीक है। तो क्या होगा, अरे यार एक सेकंड यार, मैंने कुछ गलत लिख दिया यार, कुछ गड़बड़ी हो गई है। Just hold for a second, just hold for a second, let me check something, just नहीं, ठीक है, चलो। क्या लिख दिया भाजी, ये पंजाबी में क्या लिख दिया देवी जी, समझ नहीं आती, बोलनी आती है, समझ नहीं आ रही, क्या लिख दिया, ठीक, संगड़ापन, क्या है भाई ये, चलो यार तुम करते रहो बातें। मतलब ठीक कर दी, अच्छा, थिकनेस, आ जाओ यार। इट इज हाईली फ्लूइड, बेसिक लावा इज हाईली फ्लूइड, दैट इज लेस विस्कस, फ्लूइडिटी ज्यादा होगी, पतला होगा ना, फ्लूइडिटी ज्यादा होगी, लेस विस्कस होगा। इट इज डार्क इन कलर, यानी कि बसाल्ट होगा, आपको बताया था ग्रेनाइट का लाइट कलर होगा, तो ग्रेनाइट होगा डार्क कलर बसाल्ट में, ओके। रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम बट इट इज पुअर इन सिलिका, मैंने आपको बताया था शुरुआत में भी, बेसिक लावा इज पुअर इन सिलिका, दो एसिडिक लावा इज रिच इन सिलिका, ठीक है। इट इज फ्लो क्वाइटली, दैट इज नॉट वेरी एक्सप्लोसिव, ठीक है, एक्सप्लोसिव नहीं होगा, पतला होगा ना, इतना एक्सप्लोसिव नहीं होगा। रिजल्टेंट फ्लैटेंड शील्ड और डॉम, ठीक है, आपको इसका डायग्राम भी दिखा देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे लावा, डोम और शील्ड वल्केनो, ठीक है, एक्सटेंसिव लावा शीट, ठीक है, हाईली फ्लूइड लावा, ठीक है,
जो ज्यादा फ्लूइडिटी ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी विस्कोसिटी कम होगी, वो ज्यादा दूर तक फैलेगा। पानी आप मुंह पे देके मारोगे किसी के तो वो ज्यादा जाके गिरेगा। आप शहद मारोगे तो शहद तो बीच में गिर जाएगी, ठीक है, वो बंदा दूर खड़ा होगा तो बीच में गिर जाएगी, ठीक है। तो जिसके मुंह पे मार रहे हैं उसको पानी मारा जाए, ओके, मतलब शहद ना मारीजिए क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है, उस किसकी पानी की कम है, ओके। और एसिडिक लावा इट इज हाईली विस्कस, ओके, फ्लो स्लोली, ओके, तभी मैं आपको कह रहा हूँ वो मत मारना, शायद देखे मत मारना। इट इज लाइट इन कलर, ग्रेनाइट फॉर एग्जांपल, इट इज रिच इन सिलिका एज आई टोल्ड यू, एसिडिक लावा इज रिच इन सिलिका, बेसिक लावा इज पुअर इन सिलिका। लाउड एक्सप्लोजन, लाउडली एक्सप्लोड होगा, और वल्केनिक बॉम्ब्स, और जिसको पायरोक्लास्ट भी बोलते हैं, जस्ट रिमेंबर दिस टर्म पायरोक्लास्ट, ओके। Lava is viscous and it form spine or plug which led to resultant steep sided cone. Just remember this thing, steep sided cone. और इसमें क्या बनेगा, flattened shield और dome, ठीक है ना। ये देखो, ये बना है सर आपका एसिडिक लावा का कोन बना है, ठीक है। ये ज्यादा दूर तक नहीं फैलेगा, इसलिए स्टीप स्लोपिंग साइड्स हैं। लेकिन ये जो पानी है, ठीक है, ये लेस विस्कस है, लेकिन ये हाईली फ्लूइड है, इसलिए दूर दूर तक फैलेगा। इट इज एक्सटेंसिव लावा शीट बनी है, ठीक है। इधर इसकी जो कोन है वो ज्यादा लंबा चौड़ा बना है, और इसका जो एसिडिक वाले का है ये कम चौड़ा बना है, क्योंकि दूर तक फ्लूइड फ्लूइड नहीं है ना, स्टिकी विस्कस, ये देखो लिखा हुआ है ना, स्टिकी विस्कस लावा विच कैन नॉट फ्लो फार, ठीक है। दैट्स व्हाई जो एसिडिक लावा का जो कोन होगा वो स्टीप स्लोपिंग होगा। ये समझ आ रहा है? बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल बेसिक साइंस है। मतलब जो विस्कस है, जाहिर सी बात है वो ज्यादा दूर तक फार फ्लो नहीं करेगा, और जो कम विस्कस है वो हाईली फ्लूइड लावा होगा तो वो ज्यादा दूर तक फ्लो करेगा। वेरी सिंपल ना। गॉड, अरे यार ये बच्चे सब 60 थे, ये 47 रह गए, क्या नाचने वाचने चले गए या कहीं? अच्छा मीटिंग, पाजी क्या बात है। चलो, यहाँ तक कोई डाउट हो? इसमें कोई डाउट हो बच्चा लोग? इसमें कोई डाउट है तो बताइए। इतने ही होते हैं डाउट? डाउट पूछो पारुल, पूछो डाउट। मेरी सिस्टर का नाम पारुल है। नो डाउट पारुल, ओके। और कोई डाउट हो बच्चा लोग? नो, ठीक है, तो फिर कल, या मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब भी मिलते हैं, कल नहीं, संडे को या जब भी, तो फिर हम आगे कार्रवाई करते हैं, ठीक है। तो जिनको जो बाकी बच्चे रह गए, जिनको मीटिंग अटेंड कर रही है तो कर लो। हिस्ट्री की क्लास भी है 1:40 पर, और सुबह 8:30 से स्टडी एंजॉय कर रही हैं। अरे पाजी क्या बात है, देवी जी क्या बात है, ठीक है, तो अपना कर लो। वैसे तो ये एक और स्लाइड रहेगी जी, इसमें टाइप्स ऑफ वोल्केनोस थे, तो इसको आगे करते हैं यार, बाद में करते हैं। फिर इसमें ना मैंने मैंने एक्चुअली क्या है ना, इसमें पिक्चर्स अपलोड करने थे, तो पिक्चर अपलोड किए नहीं, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है पहले वो सुन लो। एक तो अपनी जीसी लियोंग की बुक खरीदनी है आपको। चैप्टर सेकंड मैंने आपको करवा दिया है, ओके। चैप्टर सेकंड आपको जो मैंने करवाया वो पढ़ लो, या फिर बुक पढ़ लो, ठीक है। बुक पढ़ोगे तो और ज्यादा, पहले मेरे पढ़ लेना फिर बुक पढ़ लेना, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा मेरा दूसरा चैप्टर, थर्ड चैप्टर जो मैंने कराया वो पढ़ लेना, फिर बुक से पढ़ लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, डबल रिवीजन हो जाएगी आपकी, ठीक है। और अपने से नोट्स बनाओ कुछ, ठीक है। कोई पॉइंट अगर मिसिंग है तो उसको ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। बट प्लीज मेक श्योर कि वो जो एसेंस है ना, जो जिस्ट का जो एसेंस है वो नहीं खत्म होना चाहिए आपको। बेसिकली मैं आप बता रहा हूँ कि नोट्स कैसे बनाने हैं। ये नोट्स हैं, आपको बुक के नोट्स कौन बना के देगा? टीचर आपको नोट्स बना के दिया, तो यू हैव टू थैंकफुल टू मी। एनीवेज, तो आई मेक श्योर कि आपका दिसंबर के महीने में आपका मैं ये खत्म कर दूं, जीसी लियोंग खत्म कर दूं, ओके। और उसके बाद इकोनॉमिक्स भी हमारी
लगभग कोई खास टॉपिक रह नहीं गए, थोड़े बहुत टॉपिक रह गए हैं, वी विल कंसीडर इट। ओके, थैंक यू सो मच यार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग संडे को हम क्लास लगाएंगे। ठीक है, संडे को हम क्लास इसलिए लगाएंगे क्योंकि मेरे को संडे को क्या तारीख पड़ रही है यार? संडे को क्या तारीख है? एक सेकेंड, संडे को 6 तारीख है ना? 6/13। ठीक है, हम ये दो, इस संडे और नेक्स्ट संडे को हम लोग क्लास लगाएंगे। ओके, हरियाणवी में थैंक यू, थैंक यू ही कहते हैं यार। ठीक है, तो संडे को क्लास लगा के हम लोग मतलब इस संडे नेक्स्ट संडे को, ताकि क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं शायद क्लासेस ना ले पाऊँ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तो लेंगे, उससे नेक्स्ट वीक ना ले पाऊँ, मैंने बताया था। ठीक है, क्लास नाइट को लगा लेना सर प्लीज। अरे रात को यार वो तुम्हारी क्लास होती है ना पॉलिटी की, रात को अपने जिम का भी तो टाइम होता है। रात को अपना जिम का टाइम होता है ना यार, हम लोग